क्या खराब देखो होते थे वाहिद भाजी? भाई, इस टाइम में ऐसे नहीं, ऐसा काम नहीं करो, माइक शांत असल बैठ जाओ। में शाम में चाय वाय पी रहा था मैं, तो चाय का पूरा कप माइक पे, कीबोर्ड पे, सब पे गिर गया था। मैंने तो यही लग रहा था, मैंने हाँ गाया आज। मेरे साथ हो ओए, चुका है। तो भाई, तो आज का टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। ज़रा मैं सर अब अमीन क्या की करें, रिपोजिटरी आज खोल लूँ। आज नया पढ़े या पुराना वाला रिपीट अच्छा करना मैं है, ये पूछो। मैं मैं पुराने वाले में जो है ना, एक दो चीजें मैंने जो थोड़ी बहुत देखी थी वो मैं ऐड कर देता हूँ, जो मैंने उसके वीडियोस देखी थी। हम्म। वो जो सीपीयू का जो था ना, 1000 सीपीयू, जी जी। सीपीयू लिमिट। जो हमने एक यमल देखी थी जिसमें 1000 सीपीयू लिखे हुए थे। और तो वो एक सीपीयू जो है ना 1000 माइक्रो सीपीयू के बराबर होता है। सही। ठीक है। शोर किसके माइक से आ जैसे रहा ये लास्ट क्लास में हमने ये वाली कमांड पढ़ी थी, क्रिएट कोटा की। जी। तो एक सीपीयू का उसको हाँ, वो किससे हमने डिवाइड करेंगे हम? रिसोर्स वन एनालिसिस। 1000 से। ये 1000 माइक्रो सीपीयू के बराबर है एक सीपीयू। ठीक है। इसको जो है ना हम जी मतलब पॉइंट के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। वहां पे इसका कोई एम वगैरह लगता है उसमें, ये मतलब। हाँ, वो हाँ, यूनिट्स अच्छा, होती होंगी दूसरा हमने डिफरेंट। इसमें देखा था एक रिक्वेस्ट और एक लिमिट का, जी जी बिल्कुल। कि जो कि एक वो रिक्वेस्ट कर रहा है और एक वो लिमिट कर रहा है कि भाई कितनी रिक्वेस्ट है और कितनी मैं लिमिट है। फाइल ओपन कर लेता हूँ उसकी। और चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो लोग काफी आ रहे हैं भाई, अल्लाह की रहमत से। इंशाल्लाह ये सब आ जाए। ठीक है, उसमें शोर आ रहा है यार पीछे से। अच्छा, लास्ट क्लास में किसी हमने का ये देखा शोर आ था, रहा है, कोई रिसोर्स और बाइक लिमिट। पे कनेक्ट हुआ। जी 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 जी। तो रिक्वेस्ट में आसिफ भाई क्या था? रिक्वेस्ट में ये है कि मिसाल के तौर पे उसको जो है ना, उसकी ज़रूरत जो है ना वो मेमोरी जो है वो 2 GB की है, लेट सपोज। जी और वो टोटल मेमोरी उसको हम जो है ना वो रिक्वेस्ट करेगा 5 GB, हो सॉरी 500 MB की, 100 MB की। लेकिन उसकी लिमिट जो है ना वो 1 GB तक की है, वो 1 GB से एक्सेस नहीं कर सकता। और उसको वो जब वो पोर्ट क्रिएट होता है ना, जी जी। तो उसकी वो रिक्वेस्ट करता है कम से। तो वो रिक्वेस्ट हम अगर असाइन कर दें, तो लिमिट असाइन करना जरूरी है। अगर हम लिमिट असाइन नहीं करेंगे ना, तो वो अनलिमिट हो जाएगा। ठीक है। या सिर्फ लिमिट असाइन कर दें, मिसाल के तौर पे कि 10 MB तो का हम किसी पोर्ट को, या 1 GB का या 500 MB का, तो फिर वो उसकी मैक्सिमम 500 MB रहेगी उस मेमोरी केस में कंजम्पशन। ऐसा क्या होता है अगर अनलिमिटेड हो जाए तो? अनलिमिटेड हो जाए तो फिर जिस तरह हम डिफॉल्ट में काम कर रहे हैं, कोई एरिया कवर नहीं होगा। जो जितना चाहे वो मेमोरी कंज्यूम करे, हाँ जितने चाहे ये सीपीयू का, ये सिस्टम को स्टैक वो कर सकता है, स्टक कर सकता है। ये सारी चीजें जो है ना, ये बड़े इन्वायरमेंट में काम आती है। जो मैंने इसके बारे में सुना पढ़ा थोड़ा बहुत। छोटे मोटे इन्वायरमेंट जहाँ छोटी कंपनीज है ना, वहाँ नेम स्पेसेस बस थोड़ा बहुत यूज होता है, वो लोग कोटे की तरफ नहीं बढ़ते। बट जो प्रोफेशनल और बड़े ह्यूज इन्वायरमेंट है, वहाँ इसके बगैर काम नहीं होता, रिसोर्स कोटा वगैरह के बगैर। अच्छा, तो यानी जो रिक्वेस्ट जो है हमारा, वो पैसा 50 MB हमने दिया, तो वो रिजर्व हाँ, करके अपने और पास रख लेगा। 50 हमारे को, और 50 की रिक्वेस्ट की। और अगर मिसाल के तौर पर जरूरत पड़ी बिटवीन द रनिंग द पोर्ट जो है ना, अब उसको जरूरत पड़ी है कि यार मेमोरी बढ़ी, काम स्पीड लोड पड़ रहा है उसके ऊपर, तो वो 1 GB तक जा सकता है। 50 MB की तो 100 MB तक की हमने इसको, या 200 MB की लिमिट दे दी, तो वो 200 MB से ऊपर भी एक्सीड नहीं कर सकता। सही है। मैक्स उसका 200 MB है। यानी 50 MB उसने उतना रिजर्व कर ली, और बाकी जितनी उसकी रिक्वेस्ट हमने लिमिट हाँ, दी हुई है वो उतने तक यूज़ कर सकते, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। उससे ज्यादा यूज नहीं करेगा। लिमिट देना जो है ना वो जरूरी है। अगर हम लिमिट नहीं देते ना, तो खाली वो दे देते हैं जो इसकी रिक्वेस्ट है, तो फिर ये नो लिमिट ही है एक तरह से। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको लास्ट क्लास वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, क्रिएट कोटा का, रिसोर्स कोटा का, तो उसके हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, ताकि हम। एक चीज है ना, मुझे अरीज, एक आप है ना वो दिखा दो ना मुझे यमल फाइल। एक सवाल है मेरा जो वो सीपीयू के हवाले से है जी जी। कि आसिफ भाई, ये सीपीयू यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना हमने, हाँ, ठीक है। वो 1000, अगर हम 1000 लिखते हैं तो उसके आगे हमें कोई चीज बतानी जैसे पड़ेगी, जैसे मतलब जैसे जैसे। नहीं नहीं, जैसे हम लोग सोच रहे थे ना कि हमारा 16 कोर का सिस्टम है, हाँ और हमारा एक हाँ कोर, ये ऐसा नहीं है। ये एक जो हाँ है ना, ये 1000 के बराबर है। हम अगर वहाँ 1000 डिफाइन कर देते ना, तो हमारा एक कोर उस वक्त जाता। हाँ सही। एक को सीपीयू 1000 माइक्रो सीपीयू के बराबर है। यानी। जैसे यार, मतलब कहने का ये, जैसे आप 1 टीबी लेते हो हार्ड ड्राइव, अब हाँ उसी को आप 1000 वो कह लो,
1000 GB 1000 GB के मतलब लो, यही अब है। हमने 1 डिफाइन किया ना तो वो 1 GB हो गया, 0.01 डिफाइन किया तो वो एक मतलब वो 100 MB हो गया, इस तरह से। तो इसकी लेकिन है भी ना डेफिनेट सीपीयू जो है ये वन जो है सीपीयू मतलब देखिए एक उसका सीपीयू 1000 इस हिस्सा। ये देखें बेसिकली ऐसा है कि जब ये पोर्ट बनता है ना, उस वक्त जो हम उस दिन हम जो फंस रहे थे, उसकी लॉजिक ये हम्म, है कि एक सिस्टम के लिए लीस्ट एक सीपीयू की तो जरूरत है ना, उसके बगैर तो वर्चुअल मशीन बन ही नहीं सकती। अच्छा मतलब जब हमने पोर्ट क्रिएट किया तो वो एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई, वर्चुअल अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। तो हाँ एक सीपीयू तो एक सिस्टम के लिए जरूरी है ना, कम से कम ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हाँ ठीक है, तो हम अब मिसाल के तौर पे एक उसको 20 वो बनाने हैं, मिसाल के तौर पे एक नेम स्पेस में हमने 20 सीपीयू असाइन कर दिए, तो इसका हाँ मतलब ये नहीं कि ये 20 कोर ले जाएगा, ये हम्म, जस्ट पॉइंट ये 1000 का 20वां हिस्सा है। तो अच्छा 0.00002% जो है ना हमारे सीपीयू का यूटिलाइज हाँ करेगा बस। तो अगर 1000 लिखा हुआ होगा तो एक सीपीयू इज मतलब इक्वल पूरा टू, यूज करेगा फिर उसको, 1000 तो अगर तो मतलब लिखा। वो ये एक समझो कि ये हजार हजार सीपीयू एक कोर हमारा चला गया एक नेम स्पेस अच्छा में, अच्छा अच्छा अब अच्छा एक कोर तो चला गया। अच्छा 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 तो मतलब ये है कि ये जैसे हमारा हजार जो है ना माइक्रो 8 कोर हैं, अगर जैसे आठ हजार कोर आ रहे हैं तो 8 कोर आ रहे हैं तो वो हाँ 1000 लिखेंगे तो एक कोर जाएगा, 7 कोर 8000 बचे हुए कोर होंगे। का, जी। हाँ 8000 कोर हमारे पास टोटल है मिसाल के तौर पे, और उसमें हम्म से हम 8000 सिस्टम चला सकते हैं इस पे। अब डिपेंड कर रहा है हमारी सही मेमोरी कितनी है और हमारे सीपीयू की हम्म परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन अगर जैसे जो बड़े जाइंट सर्वर जो होते हैं ना, वो इजीली हाँ इसको बर्दाश्त कर जाएंगे, इसलिए कि उनकी जो स्पीड होती है जो वो बड़ी तेज होती है, प्रोसेसर बड़े हाई फाई प्रोसेसर्स होते हैं। अब हम तो सब नॉर्मल सिस्टम पे बैठे हैं, तो मैंने ये थोड़ा बहुत देखा था इसको, अभी भी हम्म इसको देखना बाकी है यार, मैं बता रहा हूँ ना, बस जितना देख सका वो डिस्कस कर दिया मैंने। चलो मैं माशाल्लाह इसकी आपकी अच्छी मैंने इसकी एक वीडियो देखी है, 1 घंटे 20 मिनट की है, वो मैंने पूरी हम्म, नहीं देख पाया हूँ। मैं वो शेयर कर देता हूँ अभी ग्रुप में, वो उसकी सिर्फ है कोटे मतलब की सिर्फ कोटे की सिर्फ कोटे की है, सिर्फ कोटे में, और नेम स्पेस और कोटा। आप नेम हम्म, स्पेस भले नहीं देखना, आधा पौना घंटा जो है ना, आधा घंटा उसने नेम स्पेस को ही समझाया। वो जो है ना कोई नेम स्पेस पे भूपिन न का गुपिन भूपिंदर गुपिन की है, वो गुपिन बोलता बहुत है, मगर आधे घंटे में जो उसने ये जो समझा है हम्म, ना रिसोर्स कोटा, उसने रिसोर्स कोटा हम्म, को पिला दिया है, घोल के हम्म, पिला दिया है। भूपेंद्र चलिए की कौन सी वीडियो है? 40 50 समथिंग कौन सी है? इसकी मैंने वीडियो का देखी है नंबर भाई, मैं बताएं। इसकी मैंने डॉकर इसकी पूरी देखी है, और मैं कम्युनिटीज भी इसी की देख रहा हूँ सबसे ज्यादा। इसकी क्यों कोई यूट्यूबर है, यूट्यूबर की मैं बात कर रहे सेंड हैं? कर देता हूँ उसका लिंक हाँ, अब। ये इंडियन है और नाम बहुत अच्छा अच्छे बताइएगा। तरीके से अस्सलाम हर चीज वालेकुम को भाई। इन डेप्थ बहुत वालेकुम सर बहुत भाई अस्सलाम। ये ये मुझे भी थोड़ा शेयर भूपेंद्र करिएगा। वालेकुम अस्सलाम मैं असल में मेरी प्रैक्टिस नहीं है इतनी ज़्यादा ना। जी जी। भूपेंद्र राजपूत नाम है इसका। लेकिन ये आप सर्च करेंगे तो आप लिखेंगे टेक्निकल टेक्निकल मैं गुफ्तगू। हाँ, तो फिर तो टेक्निकल देखा होगा। गुफ्तगू एक जब बार लिखेंगे मैंने तो आसिफ ये भाई आपसे मांगा था व्हाट्सएप पे, तो शायद आपने असल भेजा था मुझे। में मेरी असल में ऑनलाइन हाँ, आप लोगों के साथ मैंने आसिफ भाई ये आपने इसका जो बता रहे हैं इसका क्यूबरनेटीज का कौन सा लेक्चर देखा था मैं जिसमें वो आपने अभी शेयर कर रहा हूँ, अभी यही ग्रुप पे इसकी लिंक यानी शेयर कर रहा हूँ। 51 टू कौन सा? मैं 50 है या 51 है, ओके ओके ओके, ठीक है अभी ठीक है। शेयर कर रहा हूँ। अच्छा आसिफ भाई मुझे ज़रा 1 मिनट, मुझे आपसे बात करनी थी। मेरे असल में ना ये ऑनलाइन पहली क्लास है आप लोगों के साथ में ले रहा हूँ, बाकी क्लासेस मैंने ली हैं लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो मुझे प्रैक्टिस करनी थी और कोई इस तरह का यूट्यूब चैनल हो जहाँ पे मैं प्रैक्टिस वगैरह कर यार सकूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो तो उसका मुझे आप थोड़ा सा इसको गाइड कर दें। देखो, सर अदील अल्ताफ की भी बहुत जबरदस्त वीडियोस हैं, मैं उनकी भी शेयर करता हूँ, मैं उनको भी फॉलो कर रहा हूँ, उसकी उनकी मैंने आदिल अल्ताफ को ही मैं देखा है पूरा। काम करता हूँ ना, मैं ग्रुप में आपको मेंशन जितना हाँ, मैंने सीखा है वो आदिल अल्ताफ से ही, मतलब ये कि मैंने आ, मेजोरिटी मैंने जो है ना सीखा। आदिल अल्ताफ सर की यार वो लोग पढ़ाते सही है, लेकिन बहुत स्लो पेस लगता मैं है मुझे इन लोगों का। आपको बहुत प्रैक्टिस स्लो करने पहले टाइम हाँ, मिल जाता है, और आपको समझ में आने लगता है उसमें। हाँ ये है। और आप 1.5 पर चला दो ना यार, तो उसकी प्लेबैक स्पीड मैं 1.5 पर चला। ऐसे ही हाँ करता ये हूँ है। भाई, ऐसे ही करता हूँ आदिल अल्ताफ की वजह से। जहाँ जो चीज समझ में नहीं आती ना, बहुत बहुत स्लो बोलते हैं भाई वो लोग। ले जो चीज समझ में नहीं आती हम्म, ना, फिर वो जो है मैं उसको थोड़ा सा रोक के हाँ फिर उसकी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, हाँ और उस पे चलता रहता है। हाँ ठीक नहीं है आसिफ अच्छा भाई, है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बस काम करिएगा ना, मैंने आपको मेंशन किया ग्रुप में ना, तो प्लीज़ आप मुझे उसकी जो प्लेलिस्ट है मुझे सेंड करिएगा, क्योंकि मैंने डॉकर भी नहीं पढ़ा हुआ। ये मैंने रिसोर्स कोटा वाली उसकी लिंक शेयर कर दी है। ठीक है, जी जी। और इसकी अगर सिंपल और शॉर्ट स्वीट डेफिनेशन देखनी हो ना, तो मैंने एक लेडी की भी जो है ना वो अपने ग्रुप में सेंड की थी वो, तो वो उस ग्रुप में तो लोगों ने मेरे को ताने कसना शुरू कर दिए, बड़े जो क्लास वाला ग्रुप है, बट इस पे हाँ किसी ने नहीं बोला। उन्होंने जो है ना 5 मिनट में
रिसोर्स कोटा को डिफाइन किया 5 से 6 मिनट में, वो वो भी मैंने देखा अच्छी जी, डेफिनेशन है। हाँ, वो वो भी अच्छी देखी थी मैंने। डेफिनेशन है, पर डीपली नहीं है वो। हाँ अच्छा सही है भाई, अब चलो हम लोग टास्क पे चलते हैं अभी। ठीक जी है जी फिर हम लोग बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल। करते तो हैं। खैर आप जो भी रिसोर्सेज होती हैं ना वो ग्रुप में डाल लिया करें, वैसे तो डाल ही देते हैं। अच्छा तो थोड़ा थोड़ा आप ब- लोग भी पार्टिसिपेट करा करो यार, हम लोग मसरूफ होते हैं तो फिर उस दिन ग्रुप कहाँ से सही है सही है। खामोश होता है यार। तो लास्ट क्लास में गेट हमने अब ये कोटा तो क्रिएट कर लिया था, नेम स्पेस बना के उसको असाइन भी कर दिया था। तो हम्म, इसमें फिर हम नेक्स्ट उस पर आ जाएं, कमांड पे। अच्छा ये ऊपर वाली कमांड देख लो ना, गेट, ये तो सिंपल खाली वो है, आसान है, कोई मसला नहीं है। ऊपर जो है ना, गेट 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 पॉड्स ऑन ऑल नेम स्पेसेस, गेट पॉड्स ऑन ऑल नेम स्पेसेस, जी, ये वही है ना, क्यूबसीटीएल गेट पॉड्स माइनस माइनस, और यही होगी। हाइफन हाइफन ऑल नेम स्पेसेस। तो ये मेरे पास सारे पॉड्स आ गए जो जितने भी नेम स्पेस पे चल रहे हैं, और यहाँ पे उसका नेम भी लिखा हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट पे चल रहा है, तो ये क्यूब सिस्टम पे चल रहा है। अच्छा। पॉट के नेम्स आ रहे हैं और नेम स्पेस के नेम्स आ रहे हैं। इसमें इसमें जो आपने माइनस माइनस ए लिखा है ना, ऑल लिखा है ना, जी जी, इसमें इसका एक शॉर्टकट है हाइफन ए, हाइफन और कैपिटल ए, माइनस, तो हाइफन वो भी कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है। सही है, ठीक सही है, है, यही है, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, तो ये और ये वाली ज्यादा अच्छी है, सब जगह काम आती है, ऑल लिखने से और टाइम थोड़ा बचता है। सही है, हाँ बिल्कुल। सही। चलो ठीक है, बिस्मिल्लाह ओके, करो। डन हो गया, आगे चलो भाई, आगे चलो। अच्छा तो इसमें एक पॉड बनाया हमने nginx का और उसको एक्सपोज किया पोर्ट 80 पे। तो ये करके चेक करना है क्या? यार ये तो वैसे सही है किया भाई, हुआ अब है, इसको मगर करते हैं, बोलो चलो तो भाई, अपन बिल्कुल बिल्कुल, चेक करें फिर? कर कर लो, देखो इतना ये इसको है कि, इसको हाँ हाँ, आप करो करो, बना लो, बस अब आप आगे लोग की अपने अपने बना लो। आगे की एग्जाम्पल में है ना, ये काम आएगा ये। क्यूबसीटीएल रन, कोड का नाम क्या बोल रहे हैं? इंजन कुछ एक्स। भी दे सकते हैं वो तो। हाँ वैसे कुछ भी दे दो, लेकिन अभी इंजन एक्स रखना, आगे की कमांड कॉपी करने में आसानी रहेगी। इसके आगे वाली जो चीज है ना, वो बहुत काम की है। इसका पॉड का नाम पॉड हो जाएगा, पॉड का नाम पॉड हो जाएगा, इंजन एक्स नहीं आएगा, सही है, सही 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 है, ठीक है। पॉड हटा दो। वो क्रिएट के साथ आता है ना पॉट। हाँ ये रन, क्यूब सीटीएल रन, पोर्ट का नाम, इमेज हाँ का नाम, ये जो पोर्ट, हाँ, हाइफन हाइफन पोर्ट जो दिए ना, वो पोर्ट एक्सपोज करवाइए, और रीस्टार्ट नेवर की पॉलिसी लगाइए। सही है। और एट सही है हाँ। ठीक है, इसको रन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो हो गया भाई। इंजन एक्स ये डैश हमारा डैश पोर्ट क्रिएट हो रहा है अभी ये। 30 डैश डैश रीस्टार्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्यूबसीटीएल पॉड माइनस डब्ल्यू, हो गया। इमेज पुल बैक ऑफ, नहीं, स्टार्टेड हो गई थी। स्टार्ट हो गई इंजन रनिंग। कंटेनर अच्छा, क्रिएटिंग, ये कंटेनर हमारा रन हो हाँ। गया है, और इसको अगर ब्राउज़र पे हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अरे यार मेरे देखो, ये साला ये एनजिनिक्स भी नहीं बनना है, नेट ही नहीं चल रहा है सही। कंटेनर क्रिएटिंग इमेज पुल बैक ऑफ आ रहा है, हालांकि हाँ इतने ये एनजिनिक्स भी आ रहा था। तो आप फिर एक काम कर लो इसकी, ना, या तो आप डॉकर से इमेज पुल कर हाँ, लो, उसके बाद फिर यहाँ पर कंटेनर बना लो। सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं यार इसके ऊपर, एनजिनिक्स की तो पड़ी हुई है, डॉकर इमेजेस, एनजिनिक्स की इमेज पड़ी हुई है अल्पाइन की, अच्छा, उसकी जो पॉलिसी आती है ना, अल्पाइन, इमेज फिल पॉलिसी, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं आप। हाँ, इफ़ नॉट आप उसको प्रेजेंट कर अल्पाइन, दोगे ना आप। अल्पाइन वाली पुल करवा लो, तो आप अल्पाइन दे दो उसमें, उसके इमेज के साथ नेम, टैग नेम टैग अल्पाइन कर दो, तो आपकी आ जाएगी, फिर वही पुल कर लेगा, आपकी लोकल रिपोजिटरी पुल कर लेगा वो। सही है, डाल दिया, एरर अच्छा, बहुत इमेज पुल बहुत दफा ऐसा हो रहा है कि वो नहीं करता। हाँ भाई, हाँ लोकल उससे। अच्छा, ये नहीं करता। एक और चीज़ देख लें, कंटेनर में इमेज पुल पॉलिसी है, इसके 3 फ्लैग हैं। ठीक है। एक तो इसकी मैं उस पर डॉक्यूमेंटेशन खोल लेता हूँ उस पर। ये कौन सा एडिटर यूज कर रहे हो आप? ये तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये तो लिनक्स का है, GUI पे। अच्छा
ये हमारे पास 3 फ्लैग है इसमें। एक इफ़ नॉट प्रेजेंट, अगर इमेज प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर पुल करेगा वो, अगर पहले से हमारे पास डाउनलोडेड नहीं है। और ऑलवेज में होगा कि हर दफ़ा वो नई इमेज पुल करेगा। और नेवर का जो है उसमें नहीं, मेरे को इसकी ये तो ऑलवेज का फिर मतलब ऑनलाइन देखिए, जाएगा ही नेवर का नहीं। ये है कि कभी भी जो है ना ऑनलाइन नहीं जाएगा, ऑलवेज हमेशा ऑनलाइन डॉकर हाँ ऐप से ही पुल करेगा। ठीक। और जिसमें एक एक इसका तीसरा ऑप्शन है, आप देखो उसमें वो देखेगा जो दोनों चीजें ना, कि पहले यहाँ देखेगा फिर वहां जाएगा। नहीं, नेवर पे तो उसमें लिखा हुआ है वो ऊपर वाली सबसे। कि लोकल उससे पुल करेगा। ऊपर करिएगा, इफ नॉट प्रेजेंट। इफ नॉट इफ नॉट प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट जो है ना हमें। अगर यहाँ नहीं होगी तो पुल करेगा, वो ये जी चक्कर है। ऑलवेज जो है हाँ, वो डायरेक्ट पुल करता है। इफ नॉट प्रेजेंट मीन्स कि अगर हमारी लोकल रेपो में नहीं है तो पुल करता है, और पहले नेवर पुल कभी भी होगी पुल नहीं फिर करता। होगा। और तीसरी अभी आ गई नेवर। तीस उस पे वो नेवर जो है सिर्फ वो जैसे वो लोकल को देखेगा, वो वहां नहीं देखेगा, लो डॉकर हब पे नहीं जाएगा वो। बिल्कुल ऐसा ही है, ये लोकल को बिल्कुल नहीं यही है देखेगा, किसको नहीं देखेगा। वो असल में अगर हमारे पास प्रेजेंट होगी, डाउनलोडेड होगी इमेज, हाँ तो चलेगा, नहीं तो सही वो है। पुल नहीं करेगा। नहीं तो वो डॉकर हब पे नहीं जाएगा ना वो। डॉकर ऐप पे नहीं जाएगा। हमारे पास अगर लोकली अवेलेबल है इमेज तो चलेगा, सही 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 नहीं तो फिर वो सही एरर दे सही देगा। सही। ठीक हो गया, ठीक है, तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमने अब ये जो इसके लोकली अवेलेबल होने का क्या मतलब है? डॉकर से पुल की भी डॉकर होगी? की, हाँ, हमारी लोकल रेपो में अगर अवेलेबल होगी ना इमेज, हाँ, पहले से। पहले से पुल की हुई है, तो अच्छा उसी से अच्छा, उठाएगा वो। सही। और नहीं होगी तो वो एरर दे देगा, वो पुल करेगा ही नहीं, वो डॉकर अब पे नहीं जाएगा। अब जो इसके नीचे वाली जो कमांड है ना, ये जो ये नेवर। वाली, हाँ ये वाली कमांड बड़ी मजेदार है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। सेट इमेज वाली। सेट इमेज वाली क्या कर रही है कि मिसाल के तौर पे अब हम एक सिंगल कंटेनर पे खेल रहे हैं ना, तो अब हमने कोई इसका वर्जन चेंज करना है, तो पूरा पॉड बनाने की जरूरत नहीं है। खाली सेट से जो है ना इमेज का वर्जन चेंज कर देता है, ये सेम इमेज का वर्जन चेंज कर देता है। इंजन का ही टैग जो है वो दूसरा लगा देगा, ऊपर नीचे आप कर सकते हो। एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं इसकी। अभी हमने जैसे लेटेस्ट हमने अभी उठाया ना, वो लेटेस्ट होगा, ठीक है। आप अभी जो अभी करंट पॉड चलाया ना, उसको जी जी, डिस्क्राइब करो। हाँ डिस्क्राइब डिस्क्राइब। ये हमारे पास आ गया इमेज, और टैग इसका मेंशन नहीं है, तो टैग तो हमने दिया नहीं, तो खैर लेटेस्ट पे ही होगा ये। टैग इसमें होगा, होगा टैग होगा जरूर। कंटेनर में होगा ना, इमेज के नाम के आगे होगा। नहीं है, इसमें टैग शो नहीं हो रहा। चेक कर लेते हैं इसको, अपडेट करके चेक कर लेते हैं। एनजिनिक्स। अभी अभी चेक करता हूँ भाई, टैग तो मेरे ख्याल से डिफॉल्ट जो होता है वो लेटेस्ट ही होता है ना। डिफ़ॉल्ट तो लेटेस्ट होता है। बाकी अभी इसका वर्जन चेंज करके देख लेते हैं। 1.7 है ना, आप इसको 1.7 कर लेते हैं। अच्छा, kubectl set image slash pod। पॉड का नेम, उसके बाद nginx पॉड, और उसके बाद यहाँ पे हमारी इमेज आ गई। ठीक है। सही है। देखो इसने चेंज कर दिया इसको। एंजिनिक्स पॉड। अनेबल टू एनजिनिक्स स्टोर पोर्ट नहीं कंटेनर। रखा था। पॉड नहीं आएगा, पॉड नहीं आएगा। कंटेनर का नाम हमने पॉड क्या का रखा? नाम गलत है, पॉड का नाम गलत है शायद। nginx पॉड ही है इसका नाम। pod slash kubectl set image पॉड pod slash nginx pod। nginx उसकी नाम, इमेज का नाम क्या डाल, इमेज का नाम भी होगा ना, क्या है ये? nginx is equals to 1. nginx। जी, इसका फिर से वर्जन आ गया, उसके एंजिनिक्स बाद उसका टैग आ गया। हाँ, खोलें, वो खोलें CLI। मतलब जो पुरानी nginx है उसको अपडेट करके वो इस वाले इसमें वर्जन पे कर उसको देगा। अपडेट करो। अब इसमें जो है ना एक चीज देखने की जो है ना वो ये है कि इसने कंटेनर को रीस्टार्ट किया, इसको इमेज को इसने अंदर पॉड रीस्टार्ट नहीं हुआ है हमारा, बट हमारा कंटेनर रीस्टार्ट हो गया।
लेकिन पोर्ट लेकिन ये अभी अपडेट भी तो नहीं हो एक रहा दफा हमारे पास उसने अभी, ये देखे ना। अभी मेरे इसको पास क्यूब से सेट आप इमेज डिस्क्राइब देखो, डिस्क्राइब एरर अनेबल टू फाइंड कंटेनर नेम nginx। पोर्ट का नाम तो हमारा नहीं यही है। नहीं, हमारे आपके पास ये हुआ ही नहीं अभी तक ये इमेज इसने, वरना इसी जगह जो लास्ट है ना, इसी में मेरे पास दिखा रहा है मेरी स्क्रीन पे। आप आपने जो कमांड रन की है वो सही हुई नहीं है। अच्छा ये आ गया, ये आ गया, यहाँ पे नेम स्पेस डिफाइन किया हुआ है, ये डिफॉल्ट होगा उसमें। सक्सेसफुली असाइंड हाँ डिफॉल्ट डिफॉल्ट। स्लैश nginx पोर्ट टू मिनी क्यूब। ठीक है, इसको डिफॉल्ट पे करके चेक कर लेते हैं। नहीं, डिफॉल्ट पे भी नहीं चल रहा हमारा। आपका पॉड नेम क्या बना हुआ है? आपने पॉड नेम क्या बनाया? पोर्ट नेम nginx है पोर्ट। nginx पोर्ट। आप एक काम करो, छोड़ो उसको डिलीट कर देना, एक इंजन का ही पॉड बना लो डायरेक्ट। जैसे उसने कमांड दी हुई है ना, उसी को कॉपी कर लो। ठीक है, ठीक क्रिएट हो गया। अब ये वो जैसे ये पोर्ट अप हो जाए ना, तो ये वाली कमांड करोगे तो हमें डिफरेंस नजर आ जाएगा। पहले चलाना नहीं, पहले डिस्क्राइब करके। पोर्ट अप हो गया। अब इसको डिस्क्राइब कर लो एक दफा पहले, ताकि डिफरेंस नजर आ जाए सबको। देखो ये एक दफा क्रिएट हुआ और स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आप सेट वाली सही है। कमांड चलाओ। अच्छा इसमें उसका इशू तो नहीं होता ना जो हमने 80 टैग दिया था, नहीं नहीं, उसका कोई इशू नहीं होगा। पोर्ट दिया कोड था। वही रहेगी, सिर्फ इमेज चेंज हो जाएगी। इसीलिए सेम इमेज को जो है ना वर्जन अपडेट करता हाँ है, हाँ बाकी वर्जन जो चीजों को होता है। नहीं छेड़ता। सही है, अच्छा इस पे अपडेट हो देखो गया। अपडेट। हो गया। हाँ, अब आप इसको वो करके देखो, डिस्क्राइब करो। तो उसमें क्या मसला है? उसको भी चेक करते हैं, अभी सबर कर जाओ, उसको भी देखते हैं। पुलिंग अब इमेज देख ये रहे आ हैं, गया कंटेनर। अब इसने, हाँ, इसने कंटेनर को रीस्टार्ट किया एक दफा। ये सिर्फ कंटेनर रीस्टार्ट हुआ, पॉड रीस्टार्ट नहीं हुआ। पोर्ट हमारा पे, पॉड पॉड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पोर्ट देखें हमारा चल रहा है अभी भी। इसको वापस रनिंग डिस्क्राइब में आ कर रहा लेते हैं। अभी भी इमेज पुल कर रहा है लेकिन पोर्ट हमारा रनिंग स्टेट में है। अब अगर वैसे तो मिल जाएगी इसको ये इमेज। अब उसको देखना है तो देखें आगे कि वो क्यों नहीं हो रहा था वो वाला हमारा। उसका नाम है इंजन एक्सपोर्ट। जी, अब आप कमांड चलाओ, kubectl सेट इमेज। अनेबल टू फाइंड कंटेनर नेम्ड nginx। उसको वर्जन नहीं मिला। अच्छा यहाँ पे कंटेनर का हमने नाम दिया था। यहाँ सही, पे सही, पोर्ट सही। लगा, हाँ यहाँ पर हमने हाँ। गलती की थी, यहाँ पे हमें कंटेनर का नाम देना था, हमने पोर्ट का नाम दे दिया, हाँ सही है। इमेज का नाम दे दिया। अब एंटर मारो तो वही नाम आएगा। अब देखें हो गया, हो गया। सही है, तो यहाँ पर हमारा उसका नाम आएगा अपडेट हो इमेज गया का, होगा। इमेज का नहीं, हमारा कंटेनर Describe कंटेनर का नाम करिएगा आएगा। इसको। उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। कंटेनर का या पॉड का नाम आएगा। पॉड है ना, पॉड का नाम तो ये है ना, जी जी, पॉड का नहीं नाम। ये देखें कंटेनर का नहीं, नेम है। इमेज का नाम है मतलब जो हमने पॉड बनाया था वही वाला नाम फिर से आएगा। जी जी इससे जी जी पहले। जी, क्योंकि पॉड में हमने कंटेनर का नाम डिफाइन नहीं किया था, तो बाय डिफॉल्ट वो उसी नेम पे होगा जो पॉड का वही नेम इसी है उठा। नेम पे हमारा। बना देता है ऑब्वियसली। देखें ये हमें मिल गया भाई, ये भी अपडेट हो गया, सही दोनों हो बात। गया। अब ये भी अपडेट हो गया। चलो ये भी एक नई चीज़ पता मतलब लगी। यहाँ पे वो नाम आएगा जो हमने पॉड बनाते वक्त पॉड का नाम दिया जी होगा। जी जी, या फिर अगर हम दिया, कंटेनर अच्छा जी जी। कंटेनर का अगर हम नेम चेंज करते हैं तो फिर वो नेम आएगा। सही 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 सही। सही हो तो गया। कंटेनर ठीक हो स्टार्ट गया। हो गया हमारा nginx पोर्ट का, और अपडेट भी हो गया। चलो ये वाली कमांड मैंने देखी थी उस दिन, तो मैंने बोला ये भी है कि मिसाल के तौर पे इसका यूज केस ये है मेरे हिसाब से कि हम किसी छोटी मोटी एप्लीकेशन पे कुछ कर रहे हैं, छोटा सा अपडेट करना है एक ही पॉड को, तो डायरेक्ट तो सब यमल वमल के अलावा भी डायरेक्ट ही पॉड आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। हम्म, तो अब दूसरे कमांड पे आ जाएं। अच्छा ये तो लाइव मोड का आ गया, ये कमांड आपने शायद पढ़ी हुई हो, हाँ ये सब ने की हुई होगी अभी। -w की वॉच मोड पे। हाँ ये तो आसान है, ये तो आसान। तो ये वाली जो जॉनसन पाथ वाली है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है भाई, ये क्या चक्कर है, क्यों है, ये मैं क्या आपको है? बताऊं। तो इसमें इन्होंने गेट पोर्ट
nginx -o आउटपुट लिया जेसन पाथ, उसका पाथ जो इन्होंने डिफाइन किया है वो किया है spec डॉट कंटेनर्स, और उसके बाद की क्लोजिंग करके डॉट इमेज का इन्होंने टैग दिया है। यानी स्पेसिफिकेशन के अंदर कंटेनर और कंटेनर की जो इमेज है ना उसका नेम पुल करके लाया हमारे पास। और ये \n जो दिया है वो दिया है लाइन ब्रेक करने के लिए। इसको एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे फाइल मैनेजर मैंने खोल दिया, एक सेकंड। अच्छा, कमांड मेरा गलत कॉपी की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक nginx का पोर्ट था और एक nginx पोर्ट के नाम से पोर्ट था। जी तो यहाँ पर उसका इमेज का जो हमने- नेम आ गया। अच्छा, कमांड समझ लें, इसमें जेसन पाथ उन्होंने -o आउटपुट के लिए उसमें बताया हुआ है कि जेसन में चाहिए और पाथ उसका है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, जो सेंटेक्स जो है इसका लिखने का, पहले वो देख लें। एक तो सिंगल कोटेशन है, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट है, उसमें फिर डॉट है, उसके बाद सही डॉट है। के बाद स्पेसिफिकेशन का उन्होंने वो बताया हुआ है टैग, और स्पेसिफिकेशन के अंदर है हमारा कंटेनर। ठीक हो गया। तो डॉट कंटेनर्स, और कंटेनर्स की उन्होंने फिर क्लोजिंग कर दी कंटेनर्स के अंदर, फिर डॉट इमेज का उन्होंने टैग दे दिया कि जो कंटेनर के अंदर जो इमेज है ना उसका नेम पुल करके दे हमें। अगर हम इसकी जगह कुछ और कर लेते हैं, हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, इसको भी एक और कोई दूसरी ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा, एलियस बनाना भूल गया मैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारी स्पेसिफिकेशन का टैग आ गया, फिर ये कंटेनर्स का टैग आ गया हमारा जो हमने फाइल में दिया था, और उसके बाद हमने दिया था इमेज का। अगर हम इमेज की जगह अगर हम नेम देते हैं, या फिर हम देते हैं वो पोर्ट दे के देख लेते हैं, पोर्ट। पोर्ट दे के देख लेते हैं। अच्छा, पोर्ट के आगे भी डॉट कंटेनर पोर्ट भी हमें देना होगा, तो ये भी चेक कर लेते हैं। कंटेनर डॉट इमेज की जगह पहले नेम ट्राई कर लेते हैं। ये देखें ये हम नेम, कौन से की कमांड कर रहे हैं हमसे? ये वाली कमांड कर रहे हैं, सर ने रिपोजिटरी पे दी हुई है। kubectl गेट पोर्ट का नेम -आउटपुट जेसन का हमने फिर पार्ट डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि हमें क्या क्या पुल करके लाके दे। तो यहाँ पे हमने इमेज का नेम। उसको टैग बता दिया कि स्पेसिफिकेशन के टैग के अंदर कंटेनर्स है, और कंटेनर का जो इमेज है, इमेज का नेम है, वो हमें पुल करके लाके दे। नेक्स्ट लाइन में, और बाकी जो आगे है उसका मतलब है नेक्स्ट लाइन। वो उसका \n का जब मतलब तक है नेक्स्ट यासिर लाइन, यहाँ पर है, मैं यहीं पर हूँ। हाँ, लाइन ब्रेक। सही है। ठीक है। अब ओ अरिद ऊपर जरा इसके ये खोल, उसका क्वेश्चन क्या है देखना जरा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही, एक सेकंड, ये चेंज पोर्ट इमेज टू, ये ना ऑब्जर्व द दैट द कंटेनर विल बी रिस्टार्टेड एज सून एज द इमेज गेट्स लोडेड। ये तो ये चीज आ किस में रही है, ये हम लोग क्यों मतलब एकदम ये कैसे आ गया, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। एकदम कैसा गया मतलब? ये मतलब उसी ये में है ना, क्या चीज? नहीं, कोर कौन। हाँ सही सही। जी बोले। दरवाजा ताला लगा देना, मैं बैठा हुआ हूँ। change Ford's image to observe that the container will be restarted as soon the image gets pulled। ये तो ठीक है, हमने देख लिया ना ये वाला। जी जी, देख लिया। नहीं, ये जेसन वाला कैसे, जेसन कहाँ से आ गई है, मैं ये देख तो रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि अगर हम डायरेक्ट उसका नेम पुल करते हैं तो हाँ, उसके लिए हम ये जेसन वाली कमांड यूज करेंगे, डायरेक्ट इसलिए इमेज कि का नेम पुल करने के लिए। यमल जो है ना वो काम नहीं कर रही इसके ऊपर। यमल पाथ या यमल के लिए आउटपुट नहीं आ रहा, यमल में एरर आ रहा है। मैं यमल चला के देखा मैंने, हाँ, तो उसमें तो वही एरर दे रहा है। अच्छा, इसमें अगर हमें देखा अभी, अगर वो पोर्ट देखना है ना तो पूरा कंटेनर पोर्ट लिखना होगा। आप कंटेनर पोर्ट हाँ, लिखना बात, हाँ, तो आपको पोर्ट की भी डेफिनेशन आ जाएगी इसमें। मिसाल के तौर पे किसी इमेज के अंदर नहीं जाना, बारों बार देखना है, तो इसकी लिस्टिंग के लिए एक तरह से है ये। सही। वो ठीक है, डीपली है, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है ये बस। इसके जरिए कुछ और भी, अगर हम नेम स्पेस भी पुल करें, हाँ, अगर स्पेक की जगह हम मेटा डेटा का टैग दें और नेम स्पेस लिखें हाँ, तो वो भी बता देगा हमें।
सही। ये भाई इनको ये देख लेने के लें, लिए है कमांड, इनको मैं लेने इसको के थोड़ा लिए छोटा कमांड। कर लेता हूँ। तो स्पेक की जगह हम लिख देते हैं मेटा डेटा। डॉट मेटा डेटा डॉट और आपने इमेज की जगह नेम लिखा है। मेटा नेम डेटा स्पेस, डॉट नेम स्पेस, ठीक है। फिर ये हट जाएगा, ठीक है। ये देखें डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस आ गया हमारा तो नेक्स्ट ये लाइन में। जो हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए थे, ये किस चीज के लिए थे? ये सिंटेक्स है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जो लगाए थे वो कंटेनर के अंदर डिफाइन करेंगे, कंटेनर के अंदर। लेकिन कंटेनर। अगर हम नहीं भी दें तो मेरे ख्याल में चल जाएगा। हटा के अच्छा देखिए। नहीं, ये मैं आपको बताऊं। अच्छा, अगर आपने जावास्क्रिप्ट या कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी तो उसमें एरे हम डिफाइन करते हैं। हाँ हाँ सही एरे है, का एरे concept की है। वैल्यू सही है, देते हैं 1 या 2। अब जैसे 2 कंटेनर है सही। हमारे, हाँ तो कंटेनर हाँ, 1 देंगे तो ये दूसरे कंटेनर का हमें नेम पुल करके लाके दे देगा। सही सही सही, कराओ जबरदस्त जरा। जबरदस्त मतलब ये जबरदस्त। पॉड के अंदर की बातें हो रही है ना, तो पॉड का जो कंटेनर होगा उसका नंबर हमें बताना पड़ता होगा, तो उसका। हम लोग एक काम करेंगे, जब मल्टी कंटेनर पे आएंगे ना, तो इस ये कमांड देखें, को ये याद देखें, रखेंगे, हम इसको वहां पे चेक करेंगे, लाजमी करेंगे ये इसको। देखें। भाई एरे जीरो से शुरू होती है ना, एरे जीरो से जी, एरे शुरू जीरो होती से है। शुरू हुई तो इसने दिखा दिया, बिल्कुल दिखा दिया। अब 1 सही पे है। करेंगे, 1 तो हमारे पास है नहीं, तो ये वन हमारे है पास नहीं, वन है वेस्ट है। इसलिए नहीं। उसने एरर दे दिया वो सब। सेट। ठीक है, क्लियर हो गई कमांड ये। जबरदस्त, बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, और इससे उसके ज्यादा। बाद बाकी चीजें में चल जाएंगी ना, क्या मिल के क्या चीज़? बाकी चीजें में चल जाएंगी ना, जैसे अभी। अच्छा, ये सिंगल कोड इसको क्लोज नहीं कर रहा है क्या? सिंगल क्लोज कोटेशन किया है? वो नेक्स्ट लाइन में हुई क्लोजिंग। वो अच्छा, वो लास्ट नजर नहीं में आ रहा। स्क्रीन ये देखें, छोटी है ना, लास्ट में हो रहा है वो। सही सही, ठीक है नहीं ठीक है ठीक स्क्रीन बड़ी है टर्मिनल की, वो मैंने हाँ, जूम मकसद ज़्यादा वो किया। बड़े, हमारी हमारी स्क्रीन टर्मिनल की वजह से। जी जी। हाँ ऊपर वो उसका नाम आ रहा है ना, उसका अपना मीटिंग का नाम आ रहा है, तो वो उसमें छुप रहा था लगता है, अच्छा, इस वजह से। सही ठीक है, सही सही यहाँ तक तो सही क्लियर है ये सही। हमारा। समझ आ गया है। अच्छा, गेट nginx spots IP created in previous tab user temp busybox image to wget its directory। सही है। तो इसमें क्या करा हमने, इसमें बिजी बॉक्स का एक कंटेनर, इस बिजी इसमें बॉक्स का एक पॉट चीज तो क्रिएट किया। समझ आ गई कि ये रिमूव कर देगा। ये डब्ल्यू गेट कहाँ से, ये पुल कहाँ से करेगा, ये जो इसमें जो भी आईपी दी आईपी हुई हम है। इसमें देंगे, अगर इसमें हम गूगल की भी आईपी देते हैं, ये सर ने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हम गूगल की इमेज जो लोगो जो था ना वो पुल कर रहे थे हम, आपको अगर याद हो तो, डब्ल्यू गेट सही की सही कमांड से। सही हाँ हाँ है। सर ने बताया था, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। इसको चेक करके देख लेते हैं एक दफ़ा। अरीज एक सवाल है, जी अरीज जी एक सवाल है। ये स्लैश एन, जी जी, बैक स्लैश एन है। अल्मास है हमारे साथ, वो अल्मास पूछ रही है स्लैश एन का मतलब क्या है, क्लियर ये कर देना। बैक स्लैश जो एन होता है ना, ये लाइन ब्रेक करने के लिए। लाइन ब्रेक के लिए, ये ठीक है। अगर मैं नहीं देता, मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको चेक करा देता हूँ, अगर मैं इसको नहीं देता ये तो न्यू ये लाइन और जो भी उसी ये लाइन होते में हैं दे देगा। हाँ। उसी लाइन में आ गया बस। और अगर मैं दे देता हूँ उसको बैक स्लैश एन, स्लैश एन भी होता है, स्लैश टी भी होता है ट्रैवर्स करने के लिए, और भी वही वो होते हैं मेरे ख्याल से। स्लैश टी पे वो टैब वाइज स्पेस दे देगा सिर्फ। हाँ ये देखें, तो लाइन ब्रेक करके मैं दूसरी लाइन में लिया है। और अगर अच्छा, हम इसको इसको एन को जो है ये वाले कॉमास में रखना जरूरी है, सेमीकोलन। सिंगल कोटेशन में भी देते तो चल जाएगा होता यार। सिंगल होगा मेरे सिंगल ख्याल से। कोटेशन भी चल जाता है ना? जी जी, चल तो जाना चाहिए, चेक कर लेते हैं इसको भी। नहीं, सिंगल कोटेशन में नहीं चल रहा, सिंगल कोटेशन नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। तो डबल सिंगल कोटेशन वैसे असल में हमने इसके बाहर दे बगैर दिया चल ना, जाएगा। सिंगल कोटेशन हमने बाहर सिंगल दे हाँ, दी तो कोटेशन सही इस वजह सही से एरर इसलिए सही दे रहा चल है। सही रहा है, सही हाँ। हो, ठीक है। एक अगर मरतबा सिंगल कोटेशन यूज अगर हो गया, दूसरी मरतबा यूज नहीं होगा, बाहर डबल हाँ, कोटेशन होगा तो फिर अंदर सिंगल कोटेशन अगर यूज हम होगा। बाहर दे लेते हैं बिल्कुल डबल बिल्कुल कोटेशन, तो बिल्कुल उसको भी सही चेक कह कर रहे हैं। लेते हैं। वो चेक कर लेंगे, बिल्कुल ओके किया रिपोर्ट। अच्छा, ठीक है, बगैर स्लैश एन के चल जाएगा कि नहीं चलेगा? नहीं चल समझे? जाएगा। बगैर उसके भी चल जाएगा ये मेरे ख्याल देखें, से, हमने बगैर रिवर्स किसी। कर दिया, जो अंदर डबल कोटेशन थी उसको हम बाहर लिया और बाहर वाली जो थी उसको अंदर लिया, तो फिर भी चल रहा है हमारा। हाँ वो उससे तो मैं फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग से जो फेमिलियर है वो समझ गए होंगे यहाँ पे क्या हाँ मसला समझ आ रहा गया हाँ, मैं। जी जी, ये आसिफ इको भाई, की कमांड में मैंने सीखा था ये। है। जी इको की ठीक है कमांड ठीक को है। जो है ना, लाइन टू लाइन प्रिंट कराने के लिए इसको यूज किया था हम लोगों ने, जब हम लिनक्स पढ़ रहे थे ना, जब ये काम में आई थी ये। बिल्कुल। सही है, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है टारगेट के अंदर? अच्छा, नेक्स्ट ये हमें बोल रहा है कि हमें इमेज बनानी है बिजी बॉक्स की, और इसमें आर एम का टैग लगा दिया। इसका मतलब अगर कमांड रन हो जाएगी तो उसके बाद हमारा पॉड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा। अच्छा, गेट nginx port IP created in previous step, use a temporary busybox image to wget its slash, मतलब रूट रूट को डायरेक्टरी है हमें ना, एक्सेस करना है इसके। हम इसको एक्सेस कर लेंगे, जैसे डायरेक्टरी ही है। एग्जिट होंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। जब तक हम अंदर रहेंगे, जब तक तो रिमूव नहीं होगा ना। जी, जब तक नहीं होगा। हम्म।
अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको क्रिएट करते हैं और आईपी, तो खैर ये वाली आईपी तो अभी हमारे पास चल नहीं रही होगी, इसकी जगह कुछ और कर लेते हैं। एक आपको सेकेंड, वो गूगल को पिंग कर लेते हैं। गेट पोर्ट कर लो, गेट पोर्ट जिस आईपी पे चल रहे उसी पर ट्राई कर लेते हैं। गूगल का जो पेज है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा अच्छा, ये डब्ल्यू गेट के बाद डैश जीरो डैश, ये क्या चीज है? डैश जीरो डैश, ये अगर नहीं भी लगाए तो कोई मसला नहीं है। आउटपुट ये उसका कोई आउटपुट का फ्लैग है ना है, वैसे। उसका फ्लैग है ये अपना डब्ल्यू गेट का, लेकिन डब्ल्यू गेट को उसको डीप में फिर कमांड पढ़नी पड़ेगी डब्ल्यू गेट की। डब्ल्यू गेट बेसिकली समझे ना, वो डायरेक्ट वेबसाइट से वो पुल अप करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। अब जैसे डब्ल्यू गेट जिस तरह यूआरएल की कमांड एक्सेस करने के लिए है ना, ये डब्ल्यू गेट की उसके लिए है। अब ये इसके फ्लैग्स आ गए डब्ल्यू गेट के, अगर हम उसके हेल्प के उसमें जाएं तो यहाँ पे फ्लैग्स आ गए, लेकिन इसमें मैंने फ्लैग इसका ढूंढा था लेकिन ये वाला फ्लैग मुझे नहीं मिला था। तो -O माइनस वाला, -O माइनस वाला, -O का तो आ गया इसमें आउटपुट डॉक्यूमेंट फाइल, लेकिन उसके आगे माइनस क्यों लगाया उसका रीज़न सर ने भी डिफाइन नहीं किया हुआ और यहाँ पर भी नहीं मिल रहा। गूगल पर डायरेक्ट लिखो -O माइनस डब्ल्यू गेट -O माइनस फ्लैग। ये मैं सर्च कर चुका था, क्या लिखता है? इसमें तो डॉक्यूमेंटेशन आ गई थी उसकी, लेकिन गूगल पे भी मुझे कोई शायद कामयाबी नहीं मिली। शायद -O सिर्फ O से ही चल जाएगा। अच्छा चलो, डब्ल्यू गेट तो कर्ल किस लिए यूज होता है फिर? कर्ल जो होता है ना, जो एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा दूं, मैं दिखा देता हूँ क्योंकि ऐसे समझाऊंगा ना। स्क्रिप्टिंग के लिए तो नहीं, स्क्रिप्टिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट की। ये देखें, ये उसकी ये जो कर, हाँ HTML फाइल है ना वो पुल करके लिया है उसने। हाँ, उससे क्या कहते हैं, ये सर्वर पे पिंग भेजता है हाँ, जिससे डिस्प्ले आउटपुट कर आता रहा है। हाँ, ठीक है ठीक। ये सरफाज ने बताया था। जैसे सही। क्यूबरनेटिस की वेबसाइट है, जी पूरी उसकी HTML का पेज पुल करके लिया है उसका। ओके ठीक है, चलें इसको उसी कमांड पर आ जाते हैं हम, बैक टू द डब्ल्यू क्या कमांड थी? डब्ल्यू हाँ वाली ये कमांड, वाली, हाँ ये वाली ना, इसको हम पेज पुल करवा रहे थे गूगल का ऐसा। जी इसका आउटपुट ले लेते हैं। रीस्टार्ट पॉलिसी इंटरेक्टिव मोड पे ही चलेगी, सही है, ठीक है। अभी तो इमेज क्रिएट हो रही क्या? होगी हमारी। डुप्लीकेट -O। अच्छा, ये -O या -0 है? आपने 0 तो नहीं लगा दिया? ये नहीं 0 नहीं, लग रहा ये है। O है, ये इसमें 0 है मेरे ख्याल में, इसमें 0 है। ये जीरो ही है, जो सर ने दी थी जीरो। वही चेक कर लेते हैं। ये मैंने O है मेरे पास, कॉपी पेस्ट मार लो आप। ये 0 है, ये O आ गया। 0 के बीच में वो आ जाता है ना, ठीक है। अच्छा, जो हाँ, सर ने इसके आगे आईफोन दिया था वो भी लगा के चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, तो उससे भी आइडिया हो जाएगा। kubectl run busybox dash dash image is equal to busybox, ठीक है। -rm ये आ गई ना? अच्छा, ये HTML की पूरी फाइल पुल करके लिया है उसकी, ठीक है। सही है, डाउनलोड करके उसने डिलीट कर दी, उसके बाद पॉड भी डिलीट कर। अच्छा, इसकी कमांड पे वापस जाएगा। इसके कमांड पे वापस जाएगा। हाँ, kubectl run busybox RM जो हमने लगाया वो इसीलिए लगाया ना, जब रन हो जाए तो उसको फिर वहाँ पे डिलीट कर दो। उसके बाद पॉड डिलीट हो जाएगा हमारा, बिल्कुल। और IT सही। लगाए इंटरेक्टिव मोड के लिए, ताकि हाँ, आउटपुट वो भी तो हमें हाथ पता के है। हाथ दिख जाए, सही। ठीक है। बाकी और समझ आ गया। उसके बाद जो 2 ओके, हाइफन लगाए उसके बाद हमने दिए कमांड, क्योंकि 2 हाइफन के तो बाद हम देते हैं हमेशा कमांड। हम्म सही है, सही। हाँ हाँ,
और ये सॉरी हाइफन ही लगेगा। ये इसका फ्लैग देखने पड़ेंगे, ये असल में इसके बहुत सारे फ्लैग हैं, वो देखना आपके पड़ेगा। ऊपर, आप कोई भी यूज़ कर सकता है। सही है। लेकिन सर ने ये किया हुआ था, लेकिन इसका फ्लैग क्लियर नहीं किया हुआ कि किस किस उसमें यूज़ कर रहे हाँ हैं हम वो लोग। मिल भी नहीं रहा था, मुझे भी नहीं मिला था। तो इसका वो खोलिए तो क्वेश्चन जो है ये, हाँ क्वेश्चन ये आ क्या गया, कह रहे हैं, गेट इंजीनिक्स पॉड आईपी क्रिएटेड। इन प्रीवियस स्टेप, सही है। तो प्रीवियस स्टेप में आईपी कौन सा इन्होंने बनाया था? यहाँ तक तो नहीं दिख रही गई आईपी। नहीं ना, हाँ ना, ये आईपी का क्या चक्कर है, ये इन्होंने आईपी का क्या डाला हुआ है? अच्छा सही है। अच्छा, जो हमने पॉड जो बनाया था ना, इंजीनियर्स का पॉड बनाया था, तो ये हम्म, बोल रहा है कि आप उसकी उसकी आईपी ले आईपी। लो और उसकी आईपी हम्म, पे डुप्लीकेट रन हाँ करवाओ। हाँ तो अब ये ये देखे ना आप पहली कमांड में, ये देखे इसकी ना, पहली कमांड में देखे। एक सेकंड, के गेट पॉड आईफन ओ वाइट, तो ये हमारे पास इंजीनियर्स वाले की आईपी आ अब गई। इसकी आईपी आई होगी, उठा लो, सही है। ये आपने कॉपी, इसमें ये दे दें। लेकिन इसका आउटपुट क्या आएगा? गूगल की तो आ गई थी अब एचटीएमएल ये पर। इंजीनियर्स का जो पेज था हमारा, उसका उसी का आउटपुट आएगा। हाँ जो सही डिफ़ॉल्ट जो पेज है इंजीनियर्स का, उसकी एचटीएमएल आ जाएगी। सही है। सही है। ये देखें। हाँ, वेलकम टू इंजीनिक्स आ गया ना, सही है। ओके हो गया भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, सही है। बेहतरीन। क्या ठीक हो है। गया आसिफ भाई, नेट का इशू आ रहा है क्या? अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। और फिर इसके बाद है सही। अच्छा, इसमें इन्होंने एक वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर गेट पॉड, इन्होंने जो स्टेटस पॉड आई स्टेटस के अंदर जो पॉड आईपी है हमारी, वो इन्होंने गेट कर लिया यहाँ से जेसन पाथ देके, हम्म, और उसका वेरिएबल को क्या उसमें इशू स्टोर पे करा आ लिया गई ये इंजीनियर्स तो? आईपी के नाम से, इन्वायरमेंटल वेरिएबल बना लिया इंजीनियर्स आईपी के नाम से, और उसके अंदर ये वाली कमांड रन करवा दी कि जब भी वेरिएबल को कॉल करेंगे तो ये वाली कमांड रन हो जाएगी। ठीक है। हम्म, उसके बाद क्यूब सीटीएल रन बिजी बॉक्स इमेज डिफाइन कर दिया यहाँ पे फिर इन्वायरमेंटल वेरिएबल का टैग लगाया और इन्वायरमेंटल वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि nginx ip इज इक्वल्स टू ये वाली हमारा जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल हमने क्रिएट किया था वो आ गया। और उसके बाद रिमूव का टैग लगा दिया इन्होंने, इंटरेक्टिव मोड आ गया, रीस्टार्ट पॉलिसी, और एसएच पे बैश पे ये हमने वैसे अल्टरनेट। क्या जी चीज़, जी, कहें कहें बैश पे हमने फिर यहाँ पे आईपी लिखने की कहें जगह ना, क्योंकि हमने nginx की आईपी का एनवायरमेंटल वेरिएबल बना लिया था, तो हमें आईपी देने की ज़रूरत नहीं है, हम वेरिएबल को कॉल करवा के उसको पोर्ट दे रहे हैं फिर उसके आगे। ये थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर से जा रहा है, ये अफाक इसको। ये भाई मतलब इसको ना समझाता हूँ नहीं, मैं आफाक भाई समझाता हूँ। सही कह रहे हैं। ये देखें, इसी एडवांस लाइन में सवाल भी दे रहे हैं, ये उसमें देखें, समझा और जवाब भी दे रहा है। पहले तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया किस नाम से, nginx आईपी के नाम से, ठीक है। सही है। और उसके बाद इज इक्वल्स टू, और उसके बाद डॉलर का साइन लगा दिया हमने, और उस क्योंकि डॉलर का जो साइन होता है वो कमांड रन कराने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग वेरिएबल के आगे। सही है, सही है, हाँ सही। सही सही है, डॉलर है। का दिया, उसके अंदर हमने ब्रैकेट्स दे दिए, ब्रैकेट्स के अंदर हमने उसको कमांड दे दी क्यूब सीटीएल गेट पॉड सही है। nginx हाइफन ओ आउटपुट जेसन पाथ, और यहाँ पे हमने उसको बता दिया स्टेटस के अंदर पॉड आईपी उसको पुल कर ले। ठीक है, अगर हम जैसे मैं डायरेक्ट अगर इसको रन करवाता हूँ, ये जेसन बात से समझ नहीं आया मुझे। मैं आपको समझा देता हूँ, एक सेकंड रुको। जेसन पाथ से तो ठीक है, वो पिछली मर्तबा ना जैसे नाम नहीं निकाला था, जेसन पाथ इक्वल्स टू ब्रैकेट लगा के और डॉट नेम डॉट कंटेनर, इस तरह से हमने जो निकाला था, ये उसी तरीके से कर रहा है ना ये ये। वही है, बिल्कुल वही चीज़ है। अच्छा, मैं ये देखें, यहाँ एक बात कहना चाहूँगा अरीस, जब यमल फाइल को देखें ना, जी जी तो यमल फाइल में जिस तरह हम इंडेंटिंग करते हैं, मतलब हर एक पॉइंट के लिए अलग-अलग इंडेंटिंग है, ताकि रिलेशन शो हो सके कि जी, डॉटर है। हम्म, उस हिसाब से जब हम यहाँ इस चीज़ को नोट करेंगे, तो स्पेक है, स्पेक के बाद डॉट लगाकर कंटेनर पर आएंगे, कंटेनर जी, के बाद डॉट लगाकर इमेज पर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इस बात को क्लियर करने के लिए ये है कि हमने सही। किस जगह तक जाना है। तो बेसिकली ये सिंपल है, हम ये कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि कहाँ तक डॉट याद करेंगे,
कोई ज़रूरत ये नहीं याद करने की। YAML फाइल में जो ही हम देखेंगे कि कहाँ से किस चीज़ को उठाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह अब हमारे पास है रीड ओनली वाला, तो इसके स्टेटस हम ट्रू उठाते हैं, तो हमने कहाँ उठाना है स्पेक, स्पेक में हम चले जाएँगे रिसोर्स या वॉल्यूम माउंट में हम रीड ओनली पर चले जाएँगे। इस तरीके से हम लोग डॉट लगाकर जोड़ते रहेंगे। सही है। क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर हो गया, लेकिन वो जो वेरिएबल जो इनिशियलाइज करवा रहे थे ना, जैसे उसका थोड़ा सा मसला आ रहा ये पॉड आईपी हमने जो पुल की थी वो ये रही, है। ये देखें स्टेटस डॉट फिर से पॉड आइसक्रीम आईपी। वाला आ गया। स्टेटस के अंदर हमारे ये देखें स्टेटस का टैग आ गया, और स्टेटस के टैग के अंदर हमारी यहाँ पे आ गई पॉड आईपी। पॉड डॉट आईपी, आएगा। ठीक है, जी, वो उसको स्टेटस पुल करके डॉट दे रहा पॉड है। आईपी। जी, जी। और इसी अगर हम होस्ट आईपी कर देंगे तो होस्ट आईपी पुल करके ले आएगा। ये देखें होस्ट आईपी आ गई हमारी। मतलब ये उसी का ऑल्टरनेट है, काम एक ही है। जी, तो हम क्या कर रहे थे, हम बना रहे थे एक एनवायरमेंटल वेरिएबल उसका। हाँ एनवायरमेंटल, जी 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 बिल्कुल सही तो है। वेरिएबल बना के एनजिनिक्स वेरिएबल का नेम आ गया nginx आईपी, और उसके बाद इज इज इक्वल इक्वल्स टू देके डॉलर लगाए कि डॉलर के अंदर हम हमेशा कमांड देते हैं, डॉलर और राउंड ब्रैकेट्स। तो उसके अंदर हमने ये कमांड दे दी इसको कि ये पॉड आईपी पुल करके इस वेरिएबल में सेव करवा ले। ओके 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 ओके, सही है सही है सही है सही है। ठीक है, kubectl get pod, अच्छा ये वही वाली जो ऊपर हमने दी जी थी, जी ये जी जी, वही कमांड है ये तो। ये वही कमांड है, ओके, इसको खाली हमने इसके अंदर वेरिएबल में सेव करवाया इसको सिर्फ खाली। वेरिएबल के साथ वेरिएबल nginx इज इक्वल्स टू आईपी, ठीक है सही है ओके। फिर उसके बाद ठीक नेक्स्ट है, क्या है? समझ गए आप? फिर उसके बाद हाँ ये हमने समझ आए। बिजी बॉक्स की एक इमेज क्रिएट की है और उसमें एनवायरमेंटल वेरिएबल का टैग दिया हमने। अच्छा, ये उसको हमने देखें, डिक्लेयर कर दिया ना, जी वादे वेरिएबल कर दिया डिक्लेयर कि हो गया हमारा। हरीश भाई ये YAML फाइल से नहीं आ सकते थे? उससे भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है प्रैक्टिस के लिए कि आपको पता हो। यूज़ तो खैर आपको इतना नहीं करना पड़ेगा ये, लेकिन पता तो आपको होना चाहिए लाजमी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है। ये उन्होंने जैसे वैसे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि ऑल्टरनेट पाथ है, बाकी जी सिंपल बात बताया हुआ उन्होंने। आप जीमेल फाइल से भी देख सकते हो, इन लेकिन अगर एग्जाम में कोई सवाल आ जाता है, अगर आप सीक्रेट का एग्जाम दे रहे हो उसमें अगर सवाल आ जाता है तो उसके लिए फिर आपको पता, कम से कम पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स कैसे यूज़ होते हैं और जेसन पाथ क्यों यूज़ करते हैं हम। सही। ठीक अच्छा, है, यहाँ एक सवाल आ रहा है, अगर जी जी फर्ज करें कि हम जेसन पाथ, अभी जेसन पाथ जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रे है और ट्रे में मेरे पास बिरयानी पड़ी है, मेरे पास स्पून है, मैं किसी भी मकाम से जहाँ से खाना चाहूँ उठाकर खा जी सकता जी हूँ। बिल्कुल तो जेसन पाथ में हम उस स्पेसिफिक जगह से जिस चीज़ को टच करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को उठाना चाह रहे हैं और जिसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो उठा कर ला रहे हैं। मैं ये बिल्कुल। सोच रहा हूँ कि क्या यमल के थ्रू हम इस तरह का कोई कर सकते हैं? YAML YAML में ग्रेप के थ्रू नहीं, ग्रैब से सर्च हो जाएगा ना। शायद यहाँ यमल फेल है, जब ये रास्ता इन्होंने दिया हमें। हाँ, मेरे ख्याल से एमएल में इतनी फंक्शनैलिटी होगी। YAML आसिफ भाई ट्राई करके चेक कर चुके हैं, YAML में एरर आ रहा था उनके पास। ठीक है, अब हमें एक रास्ता मिल रहा है तो हम इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। इंशाल्लाह नहीं, पेज भी अब एक बनाएंगे। एक है ना, एक नहीं, एक ग्रैब की कमांड के साथ चलाओ तो जरा इसकी सर्च, लेकिन वही बात आएगी ना, वो हमें टैब के अंदर जो है वो दे देगा। मतलब जैसे अगर हमने उसको बोला स्टेटस के अंदर आईपी, तो वो सिर्फ वो चीज ही लेकर आएगा ना, आईपी तो उठा के लेकर आएगा। चेक डिस्क्राइब कर लेते हैं, पॉड nginx ग्रैब, इससे तो पुल करके नहीं लाया। नहीं गेट एडिट की कमांड यूज करें। गेट पॉड तो नहीं होगा। यहाँ पर मेरा गेट टर्मिनल अटक गया, टर्मिनल मेरा अटक गया, यहाँ पर विंडो क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको रन कर लें, हमने वेरिएबल तो बना लिया था एक। अच्छा ये कमांड देख लें, कमांड में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, ठीक है, मुझे तो क्लियर है मेरे भाई, बहुत जज़ाकल्लाह। क्योंकि
यहाँ पर हम एनवायरमेंटल वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम ये है, और उसकी वैल्यू जो है ना, जो हमने लास्ट कमांड जो बनाई थी, जो लास्ट वेरिएबल बनाया था, ये हमने उसको दे दिया कि इसके इक्वल है। ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे हमने उसको इनिशियलाइज कर लिया, $nginx IP कॉलन, फिर पोर्ट आ गया हमारा। ये डॉलर का साइन इसीलिए यूटिलाइज किया कि इसकी वैल्यू उठा के हैंड ओवर कर रहे हैं नहीं, इंजीनियर। नहीं, ये वेरिएबल के लिए डॉलर जो है हमने nginx IP के नाम से वेरिएबल बनाया था लास्ट टाइम, ठीक है। यहाँ पर जो किया है उन्होंने उसके पीछे सिर्फ डॉलर लगा दिया। इसको अगर हम कुछ और भी नाम दे देंगे तो उस पर भी चल जाएगा ये। जैसे एग्जांपल के तौर पे डॉलर की जगह इसको दे देते हैं हम % दे देते हैं। % मेरे ख्याल में चल तो जाना चाहिए। और अगर स्पेशल कैरेक्टर अलाउ है तो अच्छा, हमने गलत दे दिया, ठीक है। ये लास्ट कमांड में हमने क्या रन किया था, टर्मिनल बंद कर दिया था, तो उस वजह से वो कमांड भी गई। यहाँ तक तो वेरिएबल क्रिएट हो गया हमारा। उसके बाद अब चेक करते हैं। अरे जहाँ तक मुझे याद आ अच्छा, रहा है, ये बेसिकली IP डॉलर पुल साइन के करके थ्रू ला हम रहा। वैल्यू हैंड, जी, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि डॉलर के साइन यूटिलाइज करते हैं ना कमांड के थ्रू, तो ये वैल्यू हैंड ओवर करने के लिए होता है। सेम एज इट इज, जो वैल्यू है उस वैल्यू को एज इट इज कॉपी करने के लिए। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। क्योंकि अभी जैसे आपने nginx IP में जो वैल्यू डाली, जो एनवायरनमेंट में आपने क्लियर किया है, डिक्लेयर किया है, तो वो IP उठाकर इसको हैंड ओवर कर रहा है। आखिर में आपने उसको बता दिया है wget कमांड में कि हम IP को डिलीट कर रहे हैं। असल में वो nginx IP नहीं, वो जेन्युइनली IP को ही डिलीट कर रहा है। बट तरीकेकार ये है, पहले भी आपने बताया ना, इस तरीके को फॉलो करते हुए डिलीट करवा रहा है IP को। ठीक है। अच्छा, तो पिछली उसमें हमने उसको मैनुअली IP दी थी, और इस बार हमने IP के वेरिएबल बना के फिर उसको IP असाइन किए। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है, अरीज गुड है, गुड है। जी जी ये है ना, तो बाकी कमांड से भी आ रहा आउटपुट। जी, क्या बोल रहे हैं आप? ग्रेप आपकी की कमांड से भी आउटपुट आ रहा है। जेसन से ले रहे थे ना, जेमेल से भी ले आवाज सकते कट रही हैं। है आपकी। ग्रेप की आप कमांड बताएं मुझे। जैसे मैं अभी kubectl गेट पॉड और पॉड का नाम लिख देंगे, बिजी बॉक्स जैसे था या nginx ठीक का। है, फिर उसका आउटपुट लिखेंगे -o YAML, नहीं पहले -o YAML, फिर पाइप अच्छा, लगा के सही है, सही है। ऐसे तो कर सकते हैं, ऐसे तो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो हो जाएगा, हाँ, यस। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बेहतरीन क्लियर है, है। जज़ाकल्लाह जज़ाक। ओके, अच्छा है जनाब जासिर साहब, अच्छा है। अच्छा, ये कमांड्स तो आपने सबने पढ़ी हुई हैं, आउटपुट YAML। हाँ ये तो है। तो इसको चलाने के भी 4 तरीके हैं, कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं आप, जो आपको आसान लगे। -o ही काफी है यार। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं फिर हम लोग। और डिस्क्राइब की कमांड भी किसी भी पड़ी हुई है। तरीके से -o YAML कर देंगे तो -o ही सबसे सही है। सबसे शॉर्ट में तो यही है, गेट पॉड इंजीनियरिंग यही है। ये ठीक है, दोनों ही ओके है। ठीक है, फिर ओके। बाकी डिस्क्राइब की कमांड भी हमने पढ़ी हुई है, इसको भी स्किप अच्छा करते हैं। आसिफ मुस्तफी भाई, एक बात है, एक बात पूछनी थी। जी जी, आरिफ भाई अभी इस चीज़ को देखिएगा कि अब जिस तरह हम बात कर रहे थे टेक्निकल गुफ्तगू के में, जो भूपेंद्र राजपूत जो है, वो कहता है कि यमल YAML या YML दोनों एक ही बात है। तो हम तो मुस्तकिल YAML कर रहे हैं। तो क्या हमारे यहाँ YML से चलेगा काम, या वो सिर्फ चल क्लाउड लेवल पे? चेक कर वो लेते हैं मेरे इसको ख्याल भी। से फाइल एक्सटेंशन की बात होती है। फाइल एक्सटेंशन जैसे हम ये VS देखें, कोड में बनाते हैं .yml या .yml। YML हाँ, अलग है, YAML CLI अलग का है नहीं मेरे पता। हिसाब से। अच्छा, इसमें इन्होंने बता दिया कि कितनी किस्म है। कस्टम कॉलम्स आ गया,
गो टेम्पलेट्स आ गया, फिर नहीं जेसन वो जेसन एक्सटेंशन पाथ। एक्सटेंशन में तो बन जाती है, इसका नहीं पता। इसमें मेरे ख्याल से YAML ही चलती है। इसमें तो YML, इसमें देखें ना मेंशन किया हुआ है, अगर आप एरर देखें तो हाँ, एंड में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कौन कौन सी टाइप्स अलाउ है। इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो ज़्यादा जैसे आप मतलब VS लेटेस्ट कोड में में क्या बनाओगे ना तो आप YML भी लिख सकते हो। इसको जेसन में भी लेके देख लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि जेसन में हमने चेक नहीं किया। ठीक है। अच्छा, जेसन के अंदर सब चीज़ें डबल कोटेशन में है, और सिर्फ फ़र्क यही है। और इजी टू एडिट तो फिर YML फाइल हुई, YAML ही है ना, YAML ही है, इजी टू एडिट तो YAML क्योंकि इसमें ज़्यादा आराम से समझ में आ रहा है YML में। क्लियर हो जाती है पिक्चर, सारी चीजें। हाँ, हाँ, वहाँ तो कोटेशन में बंदा हाँ, पागल हो बंदे जाता को है। अच्छा, मैं पहले सोच रहा हूँ कि जेसन पढ़नी पड़ेगी अलग। अच्छा, ये ऑनलाइन इसके है ना चेकिंग के वो भी आते हैं कि आप ये अगर कोई YAML फाइल बनाते हो तो आप इसको कॉपी करके पूरा टेक्स्ट और उसके अंदर डाल दोगे ना, तो वो आपको बता देगा कि आपकी YAML फाइल सही है या गलत है। हाँ, टेक्स्ट एडिटर आते हैं। ऑनलाइन जो है आप चेक कर सकते हो कि आपने YAML सही बनाई है बस या गलत सिंटेक्स बनाई। भी, हाँ सिंटेक्स भी करेक्ट कर भी देता है वो ऑटोमेटिकली हम्म। कोड्स की यूज से। अच्छा, तो यहाँ पर एक ये नई कमांड आई है, ये हमने नहीं पढ़ी अभी तक। If pod crashed and restarted, get logs about the सही previous। नहीं चल रहा तो इंस्टेंस, मैं बिल्कुल पे YAML फाइल यानी को टेस्ट। हमारा पॉड क्रैश हो गया तो उसके लॉग्स तो हमें मिलेंगे नहीं, तो पिछले जो लॉग्स थे उसके क्रैश होने से पहले के वो हमें मिल जाएंगे। तो इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं। क्या नहीं मिलेंगे? क्या चीज नहीं मिलती? अगर क्या कह रहे हैं, रिपीट लॉग्स अगर करिएगा। पॉड लॉग्स क्रैश की हो बात जाता कर है या रहे हैं। रीस्टार्ट हो जाता है, तो हम्म। उसके जो प्रीवियस इंस्टेंस के जो लॉग्स थे ना हमारे पास, वो हम ले रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे बिजी बॉक्स हमने रन करवाया था लास्ट टाइम, और वो जी बंद हो जी गया था, अपना टास्क परफॉर्म करके जॉब जॉब पूरी करके बंद हो गया था, जी। तो उसके हम लॉग्स लेके चेक कर लेते हैं। यानी सही ये जो इम्प्लीमेंट करें। प्रीवियस का शॉर्ट फॉर्म है -p। -p इसका शॉर्ट फॉर्म है, और प्रीवियस भी लिख सकते हैं। जी, जी। बिजी बॉक्स हमने, जैसे वाइड का -w है, इसका -p। अच्छा उसके क्रैश होने से पहले के Nginx। लॉग्स आएंगे। जैसे क्रैश या रीस्टार्ट हुई ना, तो उससे पहले के लॉग्स आएंगे, ये देखें। हम्म। उससे पहले का कि लास्ट उस पर ये एग्जिट हुआ है, और उससे पहले के लॉग्स ये आ गए। वैसे इसका फायदा क्या होता है? उनके लॉग्स लॉग्स के का क्या बिहाफ़ है? ये पर हम दोबारा एरर डिटेक्ट सेम। करने के लिए यूज़ करते हैं, कि जैसे कोई एप्लीकेशन हमारी सर्वर पे अच्छा। चल रही है, वो क्रैश हो जाती है और वापसी रिस्टार्ट हो जाती है, हाँ, सही हमें उसकी समझ। वजह मालूम करनी है कि क्रैश हुई क्यों थी, तो उसके लिए फिर हम ये यूज़ करते हैं। सही है। सही है, ये कमांड भी आ गई। लॉग्स प्रीवियस या -p। अच्छा, इस पे तो ये कमांड भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसके शेल में आने के लिए कमांड के, उसके हाँ, ये भी आती पॉड है। के। एग्जैक्ट -IT। शेल में आया था बंदा। Nginx और bin, ये हम आ गए बिन उसके बैश अंदर। ये आ गया या उसके अंदर। बैश भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट। अच्छा, इसमें वी इंस्टॉल नहीं है, सही है, ठीक है। कैट तो होगा उसमें। सही सही, हाँ ये तो इजी है। उसके कंटेनर, पॉड पॉड के कंटेनर ओके, में आ गए हम, ठीक है। ओके। ये तो इजी कमांड। ये भी हम क्लास में कर चुके हैं एक दफ़ा। तुम अपना वो लगा लो, इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो बता नीचे दे, पड़ेगा ना। ये नहीं क्या नहीं किया तो है? हम स्किप कर देंगे। पहले kubectl रन बिजी बॉक्स, इसमें हमने रन किया है पॉड बिजी बॉक्स की इमेज यूज करके इंटरैक्टिव मोड में। रीस्टार्ट नेवर कर दिया। और इको हेलो वर्ल्ड, ये इको हेलो वर्ल्ड क्या किया? ये इसमें, अब ये देखें ना, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा अब है जैसे मैं यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड कर देता पॉड में। हूँ, जी जी, पॉड के अंदर ये इसको जॉब दी है। अच्छा अच्छा, सही। जॉब करने के बाद ये आ गया, इसमें तो सिंपली हो गया। बस एको करवा रहे हैं इसमें, और कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। और नहीं, दूसरा लेकिन तरीका जो है, इसका जी इसका पॉड से क्या रिलेशन है? पॉड से कैसे करा है मतलब? देखें, बिजी बॉक्स जो है ना वो जॉब परफॉर्म करने के लिए होता है, तो यहाँ पे हमने उसको एक सैंपल जॉब दे दी कि भाई तुम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाओ। हम्म। इसकी जगह हम कुछ और भी दे सकते हैं, कोई भी हमारी जो जॉब है, अगर हमें कोई क्रॉन जॉब चलानी है या, हाँ, कोई कॉम्प्लेक्स जॉब भी हो हाँ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बैकअप बनाना है तो उसकी जगह बैकअप की कमांड भी हो सकती है, सही है। ठीक है। इस कमांड में जो मुझे समझ में आया बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि
वही ये जो मतलब हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं 2-4 हफ्ते से कि जो डबल हाइफ़न है, डबल हाइफ़न के बाद स्पेस देकर हम एग्ज़ीक्यूशन करवा रहे हैं। तो वो एग्ज़ीक्यूशन बताना चाह रहे हैं कि देखो एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। चाहे वो हेलो वर्ल्ड है, चाहे एग्जाम चल ही लिनबेस नहीं के रहा। थ्रू जाकर कर क्या नहीं चल रहा आसिफ भाई? अच्छा, दूसरे वाले में हमने उसको बताया हुआ है कि भाई शेल के अंदर करवाना है और इसकी जगह बैश भी कर सकते हैं, लेकिन इस अच्छा, ये क्या फर्क है इको हेलो वर्ल्ड और बिन स्लैश एसएच के अंदर, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? उसमें कंटेनर में मेरे ख्याल से जाके जाएगा शेल में, और उसमें वैसे ही हो जाएगा, है ना? दोनों सेम है, कमांड काम दोनों एक से सेम कर सिंपल रही है। फ़ाइल ये लिखा हाँ, हुआ है एक ना, सिंपल और फ़ाइल बना रहे हैं। नहीं, दोनों एक ही काम हाँ कर हाँ रहे हैं, सही है। क्योंकि इसमें और आ गया ना, बीच में लिखा लेकिन हुआ इसमें और। बता ही रहे हैं ना कि एक में तो सिंपल जी जी, ठीक है, ओके। काम दोनों एक ही कर रही मतलब है। वो अब के जैसे आपको, आपके पास बैश है और शेल है। अच्छा, बैश की कुछ कमांड्स अलग है, शेल की कुछ चीज़ें अलग हैं। तो अगर आप उसको चाह हाँ रहे हो कि यार आप शेल पे एग्जीक्यूट करवाना है और शेल की कमांड दे दी आपने, और वो कमांड बैश पे नहीं चलती, और अगर आपको बैश की कोई कमांड एग्जीक्यूट करवानी जो शेल पे नहीं चलती, तो आप यहाँ पे उसको बता दो कि भाई बैश पे करनी है या शेल पे करनी है। सही है। क्लियर है यहाँ अच्छा, तक? दोनों सूरतों में हमने -C अच्छा, लगाएँगे, जी, माइनस सी के फ्लैग ठीक का है? क्या है? माइनस सी के फ्लैग का कोटेशन यहाँ वाला क्या पे फ़ाइल। उसको बताया कि भाई शेल पे करवाना ये है या कमांड बैश के पे लिए यूज़ करवाना होता है। है। जी, और उसके बाद उसको कमांड दे दी -C का टैग लगा के कि भाई इसके आगे हमारी कमांड है, और उसको है? डबल कोटेशन में या फिर मतलब सिंगल सिंगल। कोटेशन में भी दे सकते हैं। सही है, सही इसको अगर डबल में भी दे तो है। कोई इशू ओके। नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तो पर अब ये एक तो चीज़ की सिंपल है। है, आरएम लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली जी, हाँ डिलीट हो इसमें तो जाएगा। डिलीट कर दिया, आगे बढ़े, इसमें भी आगे बढ़े मतलब। अच्छा ये आ गया, अब ये देख लेते हैं। अच्छा, जी इस पूछें। रिपॉजिटरी में आसान चीजें बाद में हैं और मुश्किल चीजें पहले हैं। ये सर ने थोड़ी वो ऊपर नीचे कर दिया। हाँ, ठीक क्या है क्या सर ने नहीं, वो थोड़ा बनाया ट्रिकी होगा ना, तरीके वो से करिए। नीचे चली गई होंगी, ये हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा इंजीनियरिंग स्पॉट क्रिएट करना है और इन्वायरमेंटल वेरिएबल क्रिएट करना है इसमें। ठीक है। अच्छा, अरीज भाई और अपना आफाक भाई, चूंकि आप लोगों ने टेस्ट दिए तो अब तो चूंकि बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें जा रही हैं, तो आपने बताया था कि हल्की चीज़ें आ रही हैं, मुश्किल नहीं। तो क्या ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मतलब लाइट है? ये आ रहा है तब टेस्ट ये में भी कि नहीं आ अभी रहा है, क्या ये भी नहीं कमांड आ है? ये रहा भी है, नहीं ये है। भी नहीं है, बस एक हल्की फुल्की एक दो कमांड है, बाकी ये भी बहुत, इससे भी हल्का टेस्ट है, मैं हाँ मैं बताऊं वही कह आपको। रहा अच्छा, हूँ, मेरे ख्याल से वही आर्किटेक्चर वगैरह ही यार आप इन्वॉल्व होगा, क्विज वन। एक एक क्विज टू उसमें होगा क्वेश्चन आफाक है। भाई इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। जी जी बोले। एग्जाम में जी एक जी करें। क्वेश्चन था मैंने कितना मोटिवेट कर रहे हैं कि बात करें। कि हमें कंट्रोल प्लेन की आईपी और एडॉन्स कैसे चेक करेंगे, हम किस कमांड के ज़रिए करेंगे। तो किसी को कोई आइडिया है? कंट्रोल प्लेन की आईपी। कंट्रोल प्लेन का स्टेटस या आईपी और एडॉन्स कैसे चेक करेंगे कि हमारे क्लस्टर पे कौन कौन से चल रहे हैं। कंट्रोल प्लेन की आईपी जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरे भाई, बेसिकली ये पोर्ट की बात कर रहा है, वर्कर पोर्ट। और वर्कर पोर्ट की जो आईपी आएगी, मतलब उसकी जो नोड की आईपी होगी, डेफिनेट प्रॉक्सी से। ऑब्वियसली उसी की देखें, आपका जो नोड की आईपी है, क्लस्टर में नोड की आईपी ही पोर्ट की आईपी होगी ना, जहाँ तक उसकी कमांड क्या, मैं आप समझता हूँ। सिर्फ कमांड पूछ रहे हैं उसमें एग्जाम में। गेट आईपी सिंपल, जिस तरह अभी कुछ देर पहले भी आपने डिस्क्राइब किया था, डिस्क्राइब नहीं नहीं डिस्क्राइब ये करेंगे ना, देखें, ये आ गया क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब करेंगे, क्लस्टर इन्फो। तो ये कमांड अरे यार, अरे यार, अरे आप खोल रहे हो हरीज आप यहाँ पे सब कुछ। नहीं, बताना भी तो है, पता भी तो हो ना। अब कमांड आ जाए तो उसका तो फायदा नहीं है, अब एग्जाम में आप क्लियर हो जाओ लेकिन आपको पता नहीं हो तो फिर उसका फायदा नहीं है ना। क्या कमांड क्लस्टर बताइए डैश मुझे। इन्फो वाली कमांड है ना यार, क्लस्टर डैश इन्फो वाली कमांड है। ओके क्यूब से आई है। टीएल ठीक क्लस्टर है। हाइफन इन्फो। तो यहाँ अच्छा से एक में क्या ये जुगाड़ में आएगा कि डिस्क्राइब डिस्क्राइब में जब हम जाएंगे तो जो आईपी देगा सेम आईपी होगी? चेक करें जरा। किस में क्यूबसीटीएल डिस्क्राइब डिस्क्राइब पोर्ट का आगे, नाम लिख दें। वो तो डिस्क्राइब वो तो पॉड का आ तो जाएगा ना। रिसोर्स की ये वाली भी कमांड है, ये वाली भी कमांड है उधर, उसके अंदर ये भी है, इस ये वाला सवाल है एक और ऐसा भी। अच्छा नहीं, अभी मैं चाह रहा हूँ कि जरा अच्छा, चेक कर लेता हूँ, हो सकता है एक वो रिसोर्स रहनुमाई स्केलिंग हो का भी कुछ। था, एक स्केलिंग वाला सवाल था अफक भाई, आपको याद है? हाँ, इसको स्केलिंग हाँ वाला भी अच्छा, था ना, ऑटो स्केलिंग वाला ना। जी जी जी, ऑटो स्केलिंग वाला। इसमें क्या आया था? हाँ,
यहाँ पे उसका जवाब नहीं दे रहे। या फिर एक पता काम तो करते हैं ना, कोई बंदा यूजर नेम पासवर्ड देते यहीं पे बैठ के एग्जाम करवा देना सबको। नहीं एक बात कहूँ, बात ये है कि PIC जो है ये बेसिकली सैलानी ये पैटर्न पे चल रही है। सैलानी में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम 100 बंदे बैठे हैं तो 100 बंदे का पेपर एक जैसा नहीं आएगा। उसमें मिसाल नहीं के नहीं तौर नहीं पर नहीं नहीं 150 क्वेश्चन। नहीं, इस बार एक जैसा था। नहीं ऐसा नहीं, हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता भाई। फ्लक्चुएट हो सकते हैं, आगे फ्लक्चुएट हो पीछे सकते हैं क्वेश्चन आगे क्वेश्चन, पीछे लेकिन होंगे क्वेश्चन सेम होंगे। जी। हाँ। अरे आफाक मेरे भाई, वो अगर मिसाल के तौर पर 150 क्वेश्चन है और अगर पेपर है 80 क्वेश्चन का, तो जो 70 क्वेश्चन है रिमेनिंग वो हाँ वो हाँ शफल हो शफल होते रहते, जाएंगे, मिक्सअप होते रहते। ये किसकी आवाज आ रही है? नहीं नहीं, सवाल एक ही है सर। आसिफ भाई, आसिफ भाई क्या हो गया? आसिफ भाई को आसिफ भाई म्यूट खुशी से पागल हो रहे हैं। यार। ये आसिफ भाई ने दो खोल दिया। कोई कोई होस्ट है तो आसिफ भाई को जरा म्यूट करे थोड़ी देर के लिए। आसिफ भाई से पूछे कि आसिफ भाई होस्ट पेपर है। तो नहीं खोल लिए इन्होंने। अच्छा आसिफ भाई होस्ट है, अच्छा फिर तो नहीं हो सकता। अच्छा तो हो सकता है कहाँ तक आसिफ थे भाई हम जरा लोग? खुशी से पेपर खोल कर बैठ गए होंगे, चलो जवाब आ रहे हैं करता हूँ। अच्छा तो अभी अरे आपने 12 मिनट में कर लिया था मेरे। जी जी 12 मिनट में। बस सही है, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे ले रहा हूँ कल। और अरे यार, आपको मैं यार आप कोशिश इतनी इंफॉर्मेशन है, आपको आ रहा है सब कुछ, आप कर लोगे भाई। इजी है, खाली कुछ भी नहीं है। दिमाग को हाजिर रखना, दिमाग को हाजिर रखना तुरंत। मतलब ये कि ऊपर नीचे आपको लगेगा कि यार ये सवाल सही है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना क्वेश्चन को बार बार, आप यही तो नहीं होता। तो समझ जाओगे आप कि क्या पूछ रहा है। बहुत सारे तो सिंपल हैं, बहुत सिंपल हैं, मतलब ये कि बोलोगे यार ये तो ऑब्वियस यही है। एक दो सवाल ऐसे हैं, एक दो से ज्यादा, तीन चार सवाल ऐसे हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार ये क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे। मेरे को ईटीसीडी वाले पर जो है ना, जो ईटीसीडी वाला सवाल है ना, उसके अंदर थोड़ा सा मैं फंस गया था अच्छा कि यार ये क्या। मुझे भी वहीं पे मसला हुआ क्या था सवाल एटीसीडी क्या वाले था? पे। और मुझे लग रहा है कि ईटीसीडी वाला सवाल ही गलत हुआ है मेरा। क्या एक तो सवाल ये क्या मुझे था? 100% भाई ईटीसीडी किया है। अब उसके अंदर जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं ना, वो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि सब एक जैसे ही हैं, मतलब हाँ ये कि हाँ ये ये। मैंने देखा है, ये लोग ना ऑप्शन ऐसे देते हैं और सारे एक जैसे लग रहे होते हैं। हाँ, और लेकिन बाद में जो है ना वो समझ में नहीं गलत आता ही है होता क्या है है। वो। हाँ ईटीसीटी है क्या? सिंपल है, लाइब्रेरी है आपके पास जिसके अंदर आप इमेज की वैल्यू के पेयर में आप तमाम डेटा अपने पास मेंटेन करते हैं। असल काम तो सारा जो है वो एपीआई कर रहा होता है कंट्रोल मैनेजर के हम्म। ऑर्डर्स के थ्रू। अच्छा मैंने और भी काम जो यही करता है, सिलेक्ट जो किया हीरो था। है वो स्केड्यूलर है। वो जो मेरे पास तो ईटीसीडी सेकंड का। वैसे जो है वो डेटाबेस की है ना। हाँ हाँ डेटाबेस है इसी भाई ईटीसीडी। ये की वैल्यू वाले भी, की वैल्यू का भी ऑप्शन है, डेटा वाला भी है, जो इसके अलावा एक दो और भी हैं। सब ऐसा लगता है कि सब सही है, लेकिन सवाल एक ही सही, जवाब एक ही होगा इसका। अब कौन सा है वो नहीं पता। मुझे आफाक भाई ऐसा लग रहा है ना कि मैं अभी क्लास खत्म करने के बाद टेस्ट शुरू कर लूंगा, इतना आसान आप बता रहे नहीं हैं। नहीं आसान है, हाँ। आप कर जहन में लो चल कर रहा लो, है कोई इशू नहीं यार, है। जहन में चल रहा है। अच्छा आप जब टेस्ट करने बैठते हैं ना, तो दिमाग के अंदर क्या बची गुल हो रही है, कभी आ रहा है पोर्ट, कभी सर्विस, कभी नेम स्पेस, कभी रेप्लिका सेट, कभी डिप्लॉयमेंट, पता नहीं सोच रहे हैं कहाँ से आएगा, या अल्लाह क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस। और बहुत वो इजी जो है, बिल्कुल बेसिक है। अभी वाला तो बहुत बेसिक है, वो तो आपने समझ लो क्लासेस ली हुई है ना, तो आप तो आराम से क्लियर कर लोगे। अच्छा अब हम्म। दरमियान में एक क्वेश्चन शायान ने शेयर किया था उस दिन, आसिफ मुस्तफी भाई, अगर आपको याद हो वो जो क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसने भी ध्यान में डर डाला हुआ कि अगर उस तरह के सवाल आ गए तो फिर तो शायद हमारा मुश्किल से यार सवाल मुश्किल। वो जो जो उस दिन शायान ने जो ना एक ग्रुप पे एक मैसेज वो किया था, हाँ हाँ इनिट कंटेनर वाला। जी जी। अच्छा अब इनिट का मैं आपको वो मैंने मेरे हाथ से इनिट में कल पढ़ा है मैंने इनिट का। वो वीडियो ही मेरे को नहीं मिल रही। मैंने गौहर की, वो क्या नाम है, मैंने वीडियो देखी थी उसकी, गौरव की, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसमें इनिट का पूरा कॉन्सेप्ट उसने क्लियर किया है। इनिट पर का प्रोसीजर भूल गया हूँ सच मैं पूछूं आपको तो। बताऊंगा। अच्छा भाई इनिट कंटेनर जो होता है ना, सबसे पहले वो वाला कंटेनर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर दूसरा कोई एग्जीक्यूट होगा। हाँ ऐसे ही है, उसकी थ्योरी है ये। जिस तरह हम इनिशिएशन करवाया, ये बेसिकली इसके लिए कि मिसाल के तौर पे इसकी यूज केस ऐसा है कि पहले ये काम हो जाए, इसके बाद सारे काम हो। जी अब जैसे ये प्रायोरिटी देखें, सेट हो जाती है, ये प्रायोरिटी देखें सेट हो जाती है। यहाँ पर दो कंटेनर, एक कंटेनर बना हुआ है और एक इनिट कंटेनर बना हुआ है। हालांकि ये बाद में लिखा हुआ है, लेकिन एग्जीक्यूट पहले ये होगा, क्योंकि इनिट कंटेनर जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा और बाकी चीज़ें फिर बाद में होंगी।
अच्छा ये सीन है, सही। सही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? हाँ मतलब ये ओके। प्रायोरिटी दे दी उन्होंने जी इस जी चीज जी को। जी, उसकी प्रायोरिटी बिल्कुल। जब तक ये काम मुकम्मल अपना नहीं करेगा ना, इसकी जॉब ही जॉब है। यानी जैसे तो हाँ, जब तक सही है, समझ जिसके गया। बाद उसके बाद जो दूसरी चीजें रन होना शुरू होंगी, ये अगर आपको जिस तरह याद एक हो, तरह से अगर आपको बूटअप याद हो, करते हैं ना। अब जी जैसे जी कोई जी, वेबसाइट है, पहले रजिस्ट्रेशन को आप इनिट में डाल दो ताकि रजिस्ट्रेशन का पेज पहले खुले, उसके बाद बाकी चीजें आए। आसिफ भाई जिस तरह अगर आपको याद हो कि डॉकर फाइल में हम लगाते थे, तो डॉकर फाइल बनाने के दौरान भी प्रायोरिटाइज करने के लिए इन चीज़ों को हम उसमें डालते थे ना, एक सीएमडी था और एक एनवायरनमेंट था, ऐसा ही है? डॉकर सीएमडी और एनवायरनमेंट। जी जी, तो सीएमडी में जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा हाई प्रायोरिटी का है सीएमडी के थ्रू का। वो सीएमडी वर्सेस हाँ रन की कमांड थी, वो सीएमडी वर्सेस रन का वो ऑप्शन था जी जी उसमें। जी, बस वही सेम केस है शायद यहाँ। सीएमडी जो है ना, वो मतलब लो प्रायोरिटी है, रन की प्रायोरिटी हाई है उसमें। कभी कभार लगता है डॉकर भी फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी। डॉकर नहीं को नहीं, लगता बिल्कुल है करनी यहाँ पड़ेगी। लिनक्स से लाले पड़े हैं, आप डॉकर की बात कर रहे अच्छा, डॉकर डॉकर की भी जरूरत पड़ेगी कुबरनेटिस डॉकर में, में है ना, बहुत ज्यादा। डॉकर की हाँ सबसे हाँ, ज्यादा कोर कोर जो इसका कॉन्सेप्ट जो हमें जरूरत पड़ेगी ना, वो डॉकर फाइल जो है ना, उसको समझ लेना अगर डॉकर हम लोग। फाइल, हाँ वही अब मेन जैसे चीज वही है। एग्जाम्पल के बस तौर हमें पे, इमेज बनानी है उससे, और कोई काम नहीं है। जी, वैसे अच्छा, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है हमने डॉकर, अपनी एक हो कोई जाएगा टाइम देने। अपनी कोई इजी वेबसाइट की टाइम। इमेज बनाई डॉकर पे, एनजीएनएक्स की कोई एक वेबसाइट की मैं बात इमेज बना बताऊं, ली और उसमें, एक, जी जी, हाँ हरीश आप कंप्लीट कर लो, फिर मैं एक बात अच्छा, बताता हूँ, आप तो कंप्लीट कर लो। जैसे हमें ज़रूरत इस वजह से पड़ेगी क्योंकि हमने डॉकर पे पहले अपनी कोई वेबसाइट की इमेज बनाई, जैसे एप्लीकेशन हम देते थे ना, तो हेलो वर्ल्ड की जैसे हमने देके बनाई थी एग्जांपल के तौर पे डॉकर में एनजीएनएक्स की, तो उसकी जगह जैसे हमारी कोई एप्लीकेशन है, हमने उसकी इमेज बना ली, इमेज को हमने पुश किया अपने रिपोजिटरी पे, और जब हम क्यूबरनेटिस पे काम कर रहे होंगे और उस इमेज से हमें कंटेनर बनाना है ना, तो जो हमने जो इमेज रिपोजिटरी पे पुश की थी ना, वो हम अपने उसमें कंटेनर में पुल करवा लेंगे पॉड में क्यूबरनेटिस के। तो डॉकर इस वजह से हमें बहुत क्लोन कर इस्तेमाल ली। में आएगा आगे आके। अच्छा, हाँ सही है। आफाक भाई बात करें। जी आप कुछ कह रहे हाँ थे आप। मैं ये कह रहा था, देखो बेसिकली होता ये है, मतलब जो मतलब भूल गए। सिग्नल का इशू होगा, सिग्नल का मसला चल रहा है अच्छा, जैसे पाक ये भाई के देखें, साथ। ये मेरे पास पूरी वेबसाइट है, इसका कोई मैंने, बात नहीं। और इसकी डॉकर फाइल आ गई, ठीक है, कॉपी डॉट करंट डायरेक्टरी टू, ये डायरेक्टरी उसकी इमेज की, हाँ आपने वो दे दी, सही है। और इसकी फिर मैंने इमेज क्रिएट कर ली, डॉकर बिल्ड हाइफन टी डॉट, किसी को कमांड याद है? नहीं कमांड भूल गया, किसकी वही तो मैं किसकी कह रहा डॉक्टर था। इमेज इमेज याद है? डॉकर बिल्ड, बिल्ड की, पड़ेगा। कौन सी इमेज बिल्ड की? याद है, याद है, बिल्कुल याद है। बताएं ऐसे भी, डॉकर इमेज इमेज बिल्ड बिल्ड, डॉकर माइनस इमेज बिल्ड इमेज माइनस टी बिल्ड, अच्छा मैं इमेज भूल गया था, सही है, डॉट करंट डायरेक्टरी का, माइनस टी 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 टी। टी अच्छा टाइम सही है। एफ टी टी। इमेज नेम, इमेज नेम, इमेज नेम, डॉकर इमेज नेम आएगा यहाँ पे, डॉकर इमेज बिल्ड, बिल्ड, ठीक है, हाइफन, बल्कि इमेज नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, डॉकर बिल्ड माइनस टी और इमेज नेम आ जाएगा। सॉरी भाई, जज्बाती हो गया मैं थोड़ा सा। कोई बात नहीं, रिवाइज करना पड़ेगा भाई, जो भी अब क्या हाँ करें। बिल्कुल ऐसा ठीक ही। है, ये ये से हो गया। इमेज हमारी क्रिएट हो गई, इसको मैं पुश करूंगा अपने डॉकर हब पे, फिर जब मैं कंटेनर बनाऊंगा ना, इसको मैं रन करके भी चेक कर लेता हूँ, डॉकर इमेज रन, डॉकर की कमांड वापसी रिवाइज करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। डॉकर रन, ये आ गई। डॉकर रन माइनस, हाँ सही है, सही है, सही है। ये ये आपने वो नहीं दिया ना उसका, इसको मोड इसका नहीं कोई दिया था। वो था, आईटी था मेरे ख्याल से। हाइफन आईटी या डी दे टीटी। दो, हाइफन हाइफन डी। डिटेचेबल हाँ मोड पे, वो तो आईफन सही है, डी उसका डी तो मसला अटैच नहीं है। मोड पे चला दो इसको। इसकी आईपी क्या होगी, जरा चेक कर लेते हैं, ये तो मेरे पास यूबंटू का अपाचे का सर्वर का आ गया, सही। इसकी आईपी की कमांड याद है आसिफ भाई आपको? डॉकर इसकी इमेज, इसकी आईपी देखनी है अपना।
डॉकर ये इमेज है जो कंटेनर इमेज जो रन कंटेनर हुई की है। डॉकर आईपी जी 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 कंटेनर की आईपी देखनी है। जी। हाँ यार यस एक सेकंड। डॉकर कंटेनर पीएस ना। या नहीं सिर्फ वो तो ये प्रोसेस के ठीक है, लिए ये है। आ गई। एक सेकंड, ये आ गई। पोर्ट एटीपी चल रहा है और सही है। ये तो मुझे एक लोकल सेकंड, होस्ट की कमांड। मुझे अपना पहले अपाचे सर्वर डाउन करना पड़ेगा। अपाचे सर्वर चल रहा है ना मेरा। मैं ये बोल रहा था, मैं ये कह रहा था कि ना लोग मतलब ये होता है कि पहले वो डेवलपमेंट सीखते हैं, मतलब HTML CSS, फिर हाँ जावा स्क्रिप्ट, फिर नोड जेएस, तो उनको पता होता है कि यार किसकी सर्विस क्या है किसकी नहीं है। तो हमने जो है ना ये हम लोग जैसे अब मुझे ऐसा लगता है कि अरीज को जो है ना आइडिया है चीज़ों का, नोड जेएस और इसने ये वगैरह डेवलपमेंट करी हुई है पहले से। डेवलपमेंट का उसने हाँ पढ़ा हुआ है, तो उसको उसको ये चीज़ें डॉकर इमेज बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी कि भाई कौन सी सर्विस मुझे उठानी है, कौन सा एनवायरनमेंट करना है, क्या हाँ करना है यार क्या वो नहीं करना माइंडसेट बन जाता है पहले से। है। हमें जो है ना बेसिकली जैसे उसमें जो जो डिपेंडेंसीज हमें पता ही नहीं है, आप यूँ समझ लो। हाँ वो डिपेंडेंसीज हमें पता ही नहीं होती है कि लेकिन हमें कौन सी, अब एक्सप्रेस उठानी है। एक्सप्रेस तो अब जाके पता चला नोड जेएस का जो है ना वो सर्वर का जो है यार वो एक्सप्रेस। हाँ, अब जी। आफाक भाई, जिसने बैकएंड पढ़ी हुई है ना उसके लिए तो ये और रुका आसान है हुआ ये है यहीं पे, पढ़ना। ये आफाक अपने भाई, साथ ही रहता है, यहीं जी रहता है। जी 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 जहाँ तक जी। बात रही मतलब ये मीन और मन से अरे तुम रिलेटेड है, निकल, और मेरा एक जैसे में आता खत्म है, होगा मैं एक में चला जाऊंगा। एंगुलर आ जाता है। उसमें हाँ फ्रंट एंड बैक एंड है। तो ये एक्सप्रेस जो है बेसिकली नेटवर्किंग का काम करता है, जी। नेटवर्किंग का रोल परफॉर्म एक करता है। काम अच्छा, कर ले, मैं तेरा छोड़ दे, एक बात कहना चाह कल रहा था करता हूँ। कि हम्म जो हम ये सीख रहे हैं ना, क्योंकि मैंने भी हम्म जावास्क्रिप्ट सीखी है, सही है, हम्म और सो जावास्क्रिप्ट कह रहा हूँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखी है, तो मैं एक इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहले इन्होंने ये सिखाया। क्योंकि हम्म अगर वो सब कुछ सिखाता तो हमारे सर पर ना, जिस तरह एक बच्चा हाफिज कुरान बनने बैठता है तो वो गिव अप हो जाता। 22 सिपारे जब याद करता है तो उसको 23वां याद करने में प्रॉब्लम ये होती है कि उसको 22 हम्म मेंटेन करने पड़ रहे होते हैं। तो हम्म। हमारे लिए हम फोकस उसको करते हैं, हाफिज हम्म कुरान बनने के बाद उसको हाँ पक्के ये सिपारे ना कौन से याद आदिल, है। हाँ जो आप बात बता रहे हो ये सर आदिल अल्ताफ की वीडियो भी है यूट्यूब पे, वो उसमें यही बता रहे थे कि हम पहले यही कराते हैं, डिप्लॉयमेंट पढ़ाते हैं पहले, उसके बाद उस पर आते हैं क्या हाँ कहते हैं इसका, डेवलपमेंट पर। जी इसका हमें फायदा ये ना यही है कि जिस तरह हाफिज कुरान वो सिपारे जो बार बार दोहरा रहे होते हैं उसको पक्के याद हो जाते हैं। मार्केट में जो इन है ज्यादा, वो ज्यादा हाई डिमांड पर ये चीजें जो अभी हम सीख रहे हैं। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, अब सब भाई बैठे हुए हैं तो मैंने कहा चलें डिस्कस कर लें। अभी तक तो हम लोग चले मिनी क्यूब भी अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या प्रोफेशनली जो काम होता है वो ज्यादातर क्लाउड उस पर होता है, मतलब हाँ क्लाउड बेस्ड काम होता है। AWS अज्यूर वगैरह पे। हाँ अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विस है जिसको किसको कहाँ ज्यादा बेहतर लग रही है। आमतौर पर इदारे जो है वो देखिए AWS पर फोकस लिनक्स करते हैं। लिनक्स की जो कमांड है ना महमूद भाई, वो जो भी इसकी तकरीबन एक जैसी ही काम करती है। अगर मिसाल के तौर पे एनवायरनमेंट में जो बेसिक चीजें है ना, तो हाँ इसी हाँ तरह अगर हमारा कमांड पे हाथ पे कंट्रोल है ना, तो हमारा बाकी चीजों पे भी कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो नॉलेज है वो सही तरह आपको याद हो, नंबर 1। नंबर 2, हाँ आपको प्रोसेस भी पता हो कि किस तरीके से करना है। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, एक फ़र्ज़ मतलब फ़र्ज़ करें, क्या बात कहना चाह रहा हूँ, अगर हम AWS में काम कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले वहाँ इंस्टेंस खड़ा करना है और उस इंस्टेंसेस में हमने पूरा एनवायरनमेंट बनाना है। फिर आम तौर पर ये तो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए करेंगे, लेकिन जनरली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में किस तरीके से काम हो रहा है, वहाँ बनी-बनाई चीज़ें, तो हम किस तरीके से स्विच करेंगे, यानी कि क्लाउड का गेसर अभी नहीं है हमारे साथियों के पास। अभी तो बात यह है कि देखो कल परसों सर का एक मैसेज था, आपने सुना होगा सब जी, नहीं, जी। कि सर ने बोला अपना प्रोफाइल बनाए, इंटरव्यू दे, आगे वो अपने आप को वो मेरी सर प्रोडक्शन में से डाल उससे दे। पहले ना बात हुई थी सर से पर्सनली। हम्म, मैं सर से वही पूछा था कि जैम स्टैक ज़्यादा सही है आजकल या वो मर्न स्टैक, तो उसके बाद ही सर ने वो वॉइस नोट डाला ग्रुप में। सर ने बोला मैं सबको ही बता देता हूँ, सब मुझसे ही पूछना। तो किया मैं तो उधर। मैं ये चाहूँगा, जिस तरह मैंने AWS क्लाउड का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का मतलब साल डेढ़ पहले कोर्स किया था, ठीक है? अब हम ये कोर्स खत्म करें, यानी ये जो पहला हमारा जो चल रहा है क्वार्टर, हम्म। ये क्वार्टर एंड हो जाए तो महीने का गैप आएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भाई अगर महमूद क्लाउड, भाई मैं एक अर्ज कर रहा हूँ महमूद भाई, हुक्म हुक्म कि सर भले हुक्म। हमारा गैप आ जाए, हाँ, पर हाँ। हमने जो ये सिलसिला शुरू किया हुआ ना आपस में बैठने वाला, हुँ, हुँ। जो हम रोज बैठ रहे हैं, भले हम हफ्ते में 3 दफा बैठे हैं, आधा आधा जी, घंटा, एक एक घंटा, पर हमने जो ये मेहनत की है ना, जो साथ जी। मिल बैठने वाली, हम अगर इसको ब्रेक नहीं देंगे ना, तो हम समझे हम प्रोडक्शन में ही है। जो जो आगे बढ़ता जाएगा ठीक है, पर हम लोग जो ना रोज डिस्कस करते रहेंगे, इसके बारे में काम करते रहेंगे ना, तो हमारा हाथ
साफ होता रहेगा मतलब इंशाल्लाह ताला। डिप्लॉयमेंट की साइड पे हम इन रहेंगे अभी ये हाँ लगे। इन हम टच में रहेंगे ना इस चीज को लेके, रोज कुछ ना कुछ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, अब हम वहाँ थोड़ा बहुत जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, हम थोड़ी थोड़ी अपनी चीजें बना के जो है ना अपने अपने साइड पे मैं बना के अपलोड करूंगा, आप उसको हिट करोगे, आप बना के अपलोड करना, हम लोग हिट करेंगे। अच्छा मैंने अच्छा ये एक लिंक और अभी शेयर कर दिया है यहाँ यूट्यूब का, ये गौरव का मेरे को मिल गया है, वो इनिट वाले कंटेनर का। तो इसमें बड़ी डिटेल में इसने समझाया, 15-17 मिनट की वीडियो है। तो इनिट का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह काफी हद तक इस पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक तो बात ये कहना लिंक चाह आप रहा हूँ, लोग देख लीजिएगा सब। एक बात कहना चाह रहा हूँ, 2 एस्पेक्ट से, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। नंबर 1, ये तो जैसे मैंने आपसे बात कही है ना कि अभी महीने का गैप आने वाला है, तो मैं तो विलिंग हूँ, जो भी एडब्ल्यूएस मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत याद है जो भी, मैं चाहूँगा कि वो शेयर करूँ, ठीक है? जी क्योंकि जी उसमें भी लोड बिल्कुल बैलेंसिंग करें। ऑटो स्केलिंग है। अच्छा, उसमें जब हम वो सीखेंगे, क्यों ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑफ़िस में मैं ऑलरेडी एक बंदे को देख चुका हूँ, वो फ्रीलांसिंग पर काम कर रहा था, मतलब डॉलर्स में उसकी कमाई थी। ऑलरेडी माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान में कराची में बैठकर डेढ़ 2 लाख रुपए कंपनी की तनख्वाह थी, और साथ में चूँकि फ्री होता था, नेटवर्क का मैनेजर था, तो उसको टाइम होता था, तो उसने फ्रीलांसिंग का काम किया था, वो भी ऑलरेडी 2-3 हज़ार डॉलर बैठे-बैठाए, डबल जॉब एक साथ। अब वो कर क्या रहा था? वो एडब्ल्यूएस के ही थ्रू जितने भी इंस्टांसेस थे, उसके अंदर सारा ये डेवऑप्स का काम कर रहा था। तो अब ये वो चीज़ें जो मतलब मैंने देखी भी है, तो मुझे जो आएगा वो मैं शेयर करूँगा आप लोगों से, और आप जिस तरह तो आरिफ यार भाई। महमूद महमूद भाई, डेवॉप्स में मैंने टूल्स देखे हैं जो अभी जेंकिंस है, हाँ, हाँ, हमने जी, नहीं पढ़ा बिल्कुल। है, वो डेवॉप्स के लिए बहुत जेनकिंस जरूरी है, है जो मैंने देखा है। एंसिबल है, ओपन शिफ्ट भी पढ़ना है हमें। जेनकिंस जी जी जेनकिंस इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बेसिकली सीआई/सीडी है। कंटीन्यूअस हाँ इंटीग्रेशन और कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट है, वो मोस्ट हाँ इम्पोर्टेंट है, बैकबोन समझिए उसको। लेकिन हाँ, अब सबसे हमने ज़्यादा तो भारी हमको, है जो है ना पूरे डेवऑप्स में, सबसे भारी वो सुपर। क्यूबरनेटीज़ है, दूसरे अब नंबर पर सच जेनकिंस। बताऊं आपको, मैं सच बताऊं, ठीक है उसको हम देखते हैं, बारी है, हम इंशाल्लाह उसकी तरफ भी हैं, कर भी रहे हैं, हो भी जाएगा। अभी हम में बहुत सारे लोग हैं ना, हम लोगों में से काफी सारों को गिट चलाने नहीं आता। नहीं यार, हम्म। गिट गिट गेट यार सैलानी में ऐसी चीज 2000। है, गेट ऐसी चीज है जो ना मतलब आप साइड में रख के चलाओ, आप जैसे डेवलपमेंट सीख रहे हो ना, तो आप उसको यार, साइड में पढ़ते रहो, आप नहीं अपनी नहीं चीजें आप बिल्कुल उसको करते रहो। देखें, बात ये ना कि वो टाइम हर चीज मांग रही है, अब वो हाँ, हर, ऐसा नहीं है, अब हमने गिट चीजें का बहुत हैं। क्लोन करना सीख लिया, पुल पुश सीख लिया, अब ब्रांचेस बनाना, ब्रांचेस पे काम करना, तो उसको देखना तो पड़ ही रहा है, वो ऐसा नहीं है कि आपको हलवे की तरह आ जाएगा आसिफ गिट। भाई, हाँ, आसिफ सफवी भाई, असल बात यही है प्रैक्टिस की। देखिए मैंने सन 2016 में शुरू किया था प्रोग्रामिंग, लेकिन मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, तो आज मैं वहीं खड़ा हूँ। हमने शुरू किट से किया था, लेकिन आज मेरी किट तरह कच्ची है, उस लेवल की नहीं है जो मैंने 2016 में टेस्ट पास किए थे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ना होने की वजह से भूलता है। अच्छा, अच्छा मेरे साथ भी लास्ट। यही हुआ है। मैंने 2016 से लेके 2019 तक प्रोग्रामिंग पढ़ी 3 साल, और उसके बाद फिर कोविड आ अरीफ गया था। अरीफ जी जी। 2016 में आप किस बैच में थे? कहाँ? मैं तो एपटेक में था। अच्छा अच्छा, मैं बैच 4 का था सैलानी। सारे अच्छा सीनियर लग रहे हैं अच्छा, मुझे, मैं ही जूनियर मैं लग बैच रहा हूँ वन यहाँ। में भी था। बैच वन थी, ब्लॉकचेन की थी, सर जिशान हनीफ ने पढ़ाई थी, तो उसमें मैं ये था। 2019 की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। अच्छा, बैच मैं वन उसके में। बाद मैं सैलानी की बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं अच्छा, सैलानी का सैलानी बैच की 4 बात जो कर। था ना। अब जो लड़के मेरे साथ हैं वो माशाल्लाह 7-7 साल का एक्सपीरियंस लेकर ठीक-ठाक कमा रहे हैं, लेकिन मुझे वो उस समय जॉब प्यारी थी, गले से लगा कर बैठा हुआ था। अच्छा, एक और बात कहना चाह रहा हूँ। अभी जो मैंने एक बात नोट की है, स्पेशली नॉक के लड़कों की, क्योंकि मेरा उठना-बैठना उसी जगह में है, उसमें काम चलता कैसा है? अ, आप काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप सर्जन हैं, आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, आपसे भी कुछ चीज़ भूल सकती है, तो आपने देन एंड देयर किसी दूसरे सर्जन को कॉल करना है, मैसेज करना है, उससे हेल्प लेनी है। लेकिन हमें ये प्रॉब्लम आएगा, क्यों? क्योंकि हम कंपनी के थ्रू सीनियरिटी पे नहीं जा रहे हैं, हम इस चीज़ को सीख कर एंटर हो रहे हैं, तो वहाँ हम हर वक़्त अमीन आलम को या सर उस्तामा सरफात को नहीं तंग कर सकते, वहाँ हम एक-दूसरे को तंग करेंगे। मैं आसिफ भाई को करूँगा, आफाक भाई मुझे करेंगे, मैं अरीज़ को कॉल करूँगा। हम अगर हमारा ये ग्रुप बना रहा, जी, कोई एक भी एंटर हुआ, तो इंशाल्लाह वो दूसरों के लिए रास्ते खोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे हैं जो मतलब डेफ़िनिटली अपनी फ़ील्ड चेंज करना चाह रहे हैं, इनमें से एक मैं भी हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छी पोज़ीशन पर हूँ, अच्छा अल्लाह का शुक्र है इनकम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसका फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर इसका है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ग्रुप हमारा ऐसा बन जाए ताकि कल को हम कहीं भी हो, हम एक-दूसरे से टच में रहें कि यार ये प्रॉब्लम है, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ सारे लड़के एक-दूसरे से बढ़कर हैं, सिवाय मेरे, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा निकम्मा और नालायक मैं ही हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है यार, सबसे नहीं महमूद भाई और भी हैं। ये अरे महमूद आप भाई लोगों अभी, को तो काफी एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे, ये मैं तो जब भी अभी ये अभी शुरू किया है ये सब प्रोग्रामिंग वगैरह। अच्छा मेरी बिल्कुल, बात सुने। मेरे भी अलग में मैं मास्टर मैं मैं कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो
जो बीच में गैप वाली बात हुई है ना, अभी हमारा टारगेट जो है वो CKAD होना चाहिए। अगर गैप आ भी रहा है तो हम लोगों को वो CKAD की प्रिपरेशन के लिए तो उस गैप को यूटिलाइज। उसकी प्रिपरेशन करके मेरा मानना ये है कि उसकी सर्टिफिकेशन कर ली जाए आज जी के जी आज। बिल्कुल, हाँ ये असल में बिल्कुल क्लासेस वो इसी वजह मैंने से कर यार रहे हैं कि अभी उसकी प्रिपरेशन हो जाए। चलो हाँ हो जाए। हाँ मेरे मतलब उसके लिए जो है ना, उसके लिए मैं सिर्फ इसलिए हो रहा हूँ कि उसका हैंड्स ऑन जो है ना, जब हम ग्रुप पे रहेंगे ना तो ही हम्म, हम काम करते रहेंगे और तो ही हम ये सब कर पाएंगे। अगर हम रोज हम्म, नहीं बैठ रहे मतलब, लेकिन हम 3 दिन बैठते हैं हफ्ते में 3 दिन, इसलिए कि हम्म, जब हम फारिग होते हैं तो हमारे पे बर्डन कम हो जाएगा, क्लास का लोड कम होगा। वो महीना ऐसा हम्म, होगा कि हम जो इधर उधर टाइम दे रहे हैं ना सब जगहों पे, सिर्फ एक क्यूबरनेटिस के ऊपर फोकस करके बैठ जाए और उस पे हमारा हाथ तेज चलना चाहिए। हमारा हाथ तेज नहीं चल रहा, मैं देख रहा हूँ ना, हम कमांड में अटक रहे हैं, झिझक प्रैक्टिस रहे नहीं हैं, कर भूल रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे किसी भी मसरूफियात की वजह से काम के लिए। अच्छा दूसरा एक चीज मैं खुद नोट कर रहा हूँ, बाकी का मुझे नहीं मालूम, अकेले बैठ के काम कर रहे हैं ना तो QCTL पे काम नहीं हो रहा भाई। हाँ नहीं हो रहा हम्म, अगर हम यहाँ बैठ के जो सीखते समझ, जो यहाँ बैठ के सोचते समझते एक दूसरे से बात करते हैं ना, 2 घंटे भी बैठे रहते हैं ना, बोर नहीं होते और हम कुछ ना कुछ रोज नया सीख रहे हैं। बिल्कुल। हमारी सही। नॉलेज बढ़ रही है लास्ट हमारी। क्लास में भी काफी मतलब सीखा था हम सीन ये लोगों ने। होता है, हाँ सीन ये होता है आधे घंटे की जैसे क्लास है ना तो उसमें हम अच्छे खासी कोड ऑफ लाइन्स कवर कर लेते हैं। हम अकेले बैठोगे ना तो 2 घंटों में 2 ही होंगी। देखें, कोर कॉन्सेप्ट्स तो हमारे ये सीन क्लियर हो होता गए है अब। अकेले बैठ। कोर कॉन्सेप्ट्स तो सारे क्लियर हैं हमारे। सही है, अब हाँ आगे आगे ऑलमोस्ट हो चलते गया। हैं। नहीं नहीं, खाली आखिरी है यार, एक वो जो नीचे वाला है ना कोर कॉन्सेप्ट की आखिरी, var इज इक्वल्स टू 1, ये वाला ये ये क्या है? ये लास्ट क्लास हमने जो अभी जो लास्ट कमांड चलाई थी, जो जेसन की, जो हमने पाथ लगा के उसका एनवायरमेंटल वेरिएबल बनाया था। मैं आपको कमांड हाँ, दिखा दूं। ये वाली जो कमांड थी, ये वाला ठीक है। जिसमें हम लोगों ने ये पहले हमने एनवायरमेंट वेरिएबल बनाया ना। ये रही, पहले वेरिएबल बनाया था, उसके बाद उसको फिर यहाँ पे यूटिलाइज किया था एनवायरमेंटल वेरिएबल के। मगर ये हम्म, वी आर की वैल्यू हमने दी, एनवायरमेंट वेरिएबल वी आर इक्वल वैल्यू 1, देन हमने रन किया एनवायरमेंट, फिर हमने इको किया वी आर 1 और ग्रैब करके इसकी वो वैल्यू ले ली बस। हाँ ये हमने वैल्यू चेक की इसकी एनवायरमेंट की। अच्छा हमने दूसरी दूसरी एक चीज मेरे को आप लोगों को बतानी थी, कि जो हमारी जो बुक है ना क्यूबरनेटिस की, जी मैनिंग कैपेबिलिटी। जो 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 सर ने दी है, जी जी। उसका भी एक गिटहब का रिपो है, ठीक है। अच्छा वो कहाँ है? उसकी एक, हाँ वो भी मैं अभी वो भी शेयर कर देता हूँ उस बुक में। उसका गिटहब का एक रिपो है, उसमें इन्होंने जो है ना तकरीबन हर चैप्टर की फिजिकल यमल और जो जो इन्होंने काम किया उसकी प्रैक्टिस दी हुई है। वाह भाई, ये तो मतलब बहुत वही जबरदस्त। कमांड बनी होंगी। बनाई यमल से 20 कमांड है सारी, हर चैप्टर की जहाँ जहाँ जो जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई है ना बुक में, तो उसकी कमांड्स भी उन्होंने पूरी यमल फाइलें भी और कमांड्स भी दी हुई है उसमें। अच्छा तो चलो आफाक अच्छी भाई, चीज है। वो भी। जी जी, जी ये जी। यमल फाइल के हवाले से सवाल आया था कि यमल फाइल के कौन से 4 3 या 4 चीजें मेन है जो जिसके बगैर यमल फाइल पॉसिबल नहीं है? ऐसा कोई आता है? हाँ चार चार हाँ चार हाँ चीजें थी हाँ, जी। एपीआई वर्जन चार काइंड, चीज है ना। ये देखें ना। एपीआई वर्जन काइंड और ये देखें, एपीआई वर्जन नेम आ काइंड गया, है, काइंड मेटा स्पेस। काइंड आ गया, एपीआई सर्वर से मेटा मेटा डेटा डेटा काइंड और है और स्पेक आ गया। स्पेक है। बस ये 4 चीजें। और स्पेक। पांचवी स्टेटस है ना। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 4 हाँ है, सिर्फ 4 चीजें। मेन जो चीज़ है वो बनाने 4 के है। लिए, जिनमें से बनाने के लिए। जिनमें से बनती भी 3 ही है, स्पेक भी खुद ही बन जाती है मेरे इनमें ख्याल से से। यानी नहीं स्क्रैप नहीं, नहीं, चारों खुद भी बनती है? हैं। चारों चाहिए, चारों ये स्पेक चारों मेन चारों है। चाहिए भाई। हाँ नेम सही है। काइंड मेटा डेटा स्पेक के अलावा एक चौथी पांचवी भी चीज थी, लेकिन वो ऑप्शनल थी, मुझसे भूल रही है इस वक्त। वो ऑप्शनल थी। स्टेटस स्पेक मेन स्टेटस। चीजें स्टेटस, हैं। स्टेटस हाँ था, स्टेटस। लेकिन सही है, स्टेटस सही है। जरूरी नहीं, लेकिन मेन चीज़ें ये चारों है, स्पेक है, मेटा डेटा है, ठीक। काइंड है और एपीआई वर्जन है। सही है। तो अब ये तो सवाल याद भी हो आया सकता हुआ है। ये सवाल भी आया हुआ। रेप्लिका सेट के हवाले से, रेप्लिका सेट के जी, हवाले से भी क्वेश्चंस थे क्या? स्केलिंग का, ऑटो स्केलिंग का ये था, रेप्लिका सेट की। दो सवाल ऑटो हैं, दो स्केलिंग। सवाल है, रेप्लिका सेट के दो सवाल हैं। मतलब किस टाइप का था, कोई हिंट तो दो आप। आफाक भाई, हाँ अपना ये हाँ। आसिफ मुस्तफावी भाई, एक बात बस कहना चाह रहा हूँ। इन आफाक भाई ने, वारिस भाई ने तो माशाल्लाह काफी हेल्प आउट कर लिया। अगर इनके बताए हुए सवालात आ गए और हमारे नंबर भी आ गए माशाल्लाह से, पास भी गलती से हो गए, तो इनकी तो दावत बन जाती है हम पर यार। इन दोनों की बस दावत कर पक्की लेंगे है। यार, दावत पक्की। हाँ इंशाल्लाह दावत पक्की, बिल्कुल पक्की है भाई, अच्छा एक बात और कह आप रहा लोग हूँ। दावत पक्की है। 100% ले आओ, आप लोग 100% ले आओ, फिर बिल्कुल, दावत दे देना। दावत हमारी तरफ से। नहीं नहीं, एक बात और कह रहा था। अच्छा ये दावत की बात से पहले, कुछ देर पहले भी मैं सोच ही रहा था कि यार अभी मुझे नजर आ रहा है तकरीबन 6-7 बंदे रह गए। अल्लाह नहीं करे कि 6-7 से कम हो, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम 8-10 लड़कों का जो हर ग्रुप है क्लास ये। में 7 रहा यार। अच्छा अच्छा अब ये एक और चीज डिस्कस करनी थी जो अभी कहा इसके हवाले से।
रेप्लिका सेट हम सुनते हैं ना कि रेप्लिका सेट है, रेप्लिका करता है, एप्लीकेशन बनाता है, उसका कॉन्सेप्ट किसी के समझ में आया है कि वो एक्चुअली बैकग्राउंड में हो क्या रहा होता है? हाँ हाँ हो। बैकग्राउंड में ये हो रहा होता है, रेप्लिकास आप जो है वो समझ लें कि आप आपके ऊपर आवाज भाई कट रही आवाज है। कट गई आपकी। आफाक भाई आवाज कट रही है, चले गए आफाक भाई। सपोज मुझे मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं बताऊं। बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ, क्या कुछ। मुझे जहाँ तक पता है वो ये है कि जैसे आपने पॉड क्रिएट किया है, यानी आपने पॉड की लिमिट दी 4, ठीक है। हम्म, अब उसके रेप्लिकास क्रिएट हो जाएंगे 4, ठीक है। अब सही है, अगर सही है। पॉड डिलीट होता है ना, उसका रेप्लिका सेट हाँ, बन गया एक तरह से। अब पॉड डिलीट होता सही है है। ना, तो रेप्लिका भी डिलीट हो जाएगा। और पॉड अगर क्रिएट होता है तो रेप्लिका भी क्रिएट हो जाएगा, यानी अगर नहीं ये आपने रेप्लिका सेट नहीं में नहीं डिफाइन नहीं, किया तो। ये डेफिनेशन नहीं है मेरे ख्याल से उसकी। नहीं नहीं रेप्लिका ऐसे की नहीं होगी। है, नहीं नहीं, मैं सुने सुने समझे। अब आप जो है, अब सपोज करेंगे आपने, जैसे दराज ने जो है वो एक सेल अनाउंस कर दी, ठीक है। ठीक है। वो जो है आपने रेप्लिका सेट का, इसके अंदर एक होता है हॉरिजॉन्टल पॉड स्केलिंग। अब आप जैसे जैसे उसको बर्डन बढ़ता जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसके वो बढ़ते जाएंगे, पॉड्स बढ़ते जाएंगे। रेप्लिका सेट के अंदर आपने ये लिख दिया होगा कि मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना, ठीक है। हाँ और और सीपीयू। अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके आपका कंटेनर कोई क्रैश कर जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली रेप्लिका सेट जो है वो नया कंटेनर बना देगा। मतलब वो आपने जैसे लिखा हुआ है कि 5 कंटेनर होने चाहिए रेप्लिका सेट के अंदर, 5 कंटेनर, तो एनी टाइम जो है वो 5 कंटेनर मौजूद ही रहेंगे, वो सही है। ख़त्म नहीं होंगे। मतलब जैसे सपोज करें कि जो है आपने एक कंटेनर डिलीट कर दिया ना, उस और इसके अंदर लेबल सेलेक्टर जो है ना, वो जो होता है ना लेबल सेलेक्टर, वो काम कर रहा होता है। तो वो आपने उसको मेंशन कर दिया कि जैसे ऐप इजिकल्स टू हेलो वर्ल्ड है, इसके 5 कंटेनर्स होने चाहिए, 5 पॉड्स होने चाहिए। तो 5 पॉड्स हमेशा रहेंगे। आप एक पॉड डिलीट करोगे, वो जैसे ही डिलीट करोगे पीछे नया पॉड बना देगा। अच्छा आप एक और डिलीट करोगे फिर से बना देगा। अच्छा अच्छा अफाक भाई, इसकी आफाक भाई जी। सर ने एक एग्जांपल दी थी बड़ी ज़बरदस्त। तो उन्होंने हम्म एग्जांपल ये दी थी कि एक एग्जांपल के तौर पे एक काउंटर है और उस पे 2 बंदे खड़े हुए हैं, और हम्म लिमिट उसकी यही है कि भाई 5 बंदे से ज़्यादा वो मैनेज नहीं कर पाएगा दुकान वाला। तो हम्म उसमें ये होता है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल पॉट स्केलिंग होती है उसमें ये होता है कि भाई काउंटर हमने बढ़ा दिए, यानी पॉट बढ़ा दिए हमने, तो लोड डिवाइड हो हम्म गया सब पे। और हम्म, वर्टिकल में ये होता है कि हम रिसोर्सेज बिल्कुल। बढ़ा देते हैं, सीपीयू रैम, ये चीज़ हम लोग हाँ वर्टिकल में हाँ, बढ़ा ये देते हैं। एग्जांपल दी थी सर। अब अब वो, मैं इसकी थोड़ी डीपली डीपली बताऊं, इसकी जो मैंने जी जी लिखा है वो बताओ। जी 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 देखो जी जी। बेसिकली ये सारी जो जो डेफिनेशंस है ना, ये तो इसकी सिस्टम के हवाले से जो फ्रंट हमको बैक एंड पे बताया जाए कि आप 5 बना लो, 6 बना लो। लेकिन ये रेप्लिका होती पता है कैसी है? बिल्कुल एग्जैक्टली फोटो स्टेट कॉपी आप समझ जी लो। जी जी बिल्कुल। ठीक है। मिसाल के तौर पे दराज की जो ऐप है ना, वो मैंने एक्सिस की मोबाइल के उसके मोबाइल के उस पे में गया सेगमेंट में। आप भी मोबाइल के सेगमेंट में हो, 200 लोग मोबाइल के सेगमेंट में हो। तो वो 200 लोगों को 200 पॉड जो है ना, मिसाल दे रहा हूँ मैं, 200 पॉड जो है ना वो अलग अलग जो है ना वो इंटरटेन कर रहे हैं। सही। ठीक है। अब मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मिसाल के तौर पर उसमें कोई फीड कर रही है, मैं चॉइस कर रहा हूँ कि यार मेरे को ब्लू कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए। उसके उन सारे पॉड के नीचे जो ना डेटाबेस एक ही होता है। ठीक है। अब वही पेज आपके पास खुला हुआ है, सेम आपको नजर आ रहा है, वही पेज हम सातों के पास खुला हुआ है, पर वो 7 अलग अलग पॉड पीछे काम कर रहे हैं। अब हम सबको 7 लोग अलग अलग होस्ट कर रहे हैं। तो ये लोग इसको इस तरह डिजाइन करते हैं, जो मैंने इसको देखा, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी है और देखा भी है, इसकी एक दो वीडियोस देखी है बड़ी डिटेल से। अगर एक ही एप्लीकेशन मिसाल के तौर पे आप मोबाइल के उसमें जो है ना, किसी भी वजह से गलती हो गई, एक पॉड में दूसरी एप्लीकेशन है और दूसरे में हमने जबरदस्ती एप्लीकेशन दूसरी डाल दी, मोबाइल के बदले कपड़े डाल दिए, तो किसी एक यूजर के पास कपड़े आना शुरू हो जाएंगे उसमें। वो बेसिकली ऐसा सही है, है। फोटो स्टेट कॉपी की तरह काम करती है। एग्जैक्टली सब जगह एक ही जैसा नजर आएगा। अच्छा, वो जो भी इनपुट लेती है ना, जो भी रेप्लिका सेट पे जो हम काम करते हैं, जितना भी इनपुट जाता है वो सारा एक ही डेटाबेस में जा रहा होता है। अलग अलग यूजर से आ रहा है, वो आपको अलग एंटरटेन कर रही है, मेरे को अलग कर रही है, इसको अलग कर रही है, लेकिन बैक एंड पे वो सारी एक ही है। एक ही यानी जिस कनेक्ट तरह हुआ हम हुआ है। समझे कि हाँ एक ही वो कनेक्ट हो, जिस तरह आप समझो कि हम एक पेपर लिखते हैं और उसकी प्रिंट आउट निकाल के बांट देते हैं, अब एक साथ उसको हजारों लोग पढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं ना, हम जी जी फोटो समझ स्टेट गया। करके मैं बात के बार बार। अच्छा, मैं एक शॉर्ट में अर्ज करना चाहूँगा। बेसिकली पोर्ट जो होता है वो मैनेज करता है कंटेनर्स को। सही है। पोर्ट के अंदर आम तौर पर एक रुझान है कि सिंगल कंटेनर हो,
या मल्टीपल मल्टीपल कंटेनर्स भी आ सकते हैं, लेकिन रुझान सिंगल कंटेनर रखने का। अगर मल्टीपल कंटेनर है तभी उस पोड ने ही उन कंटेनर्स को मैनेज करना है, लेकिन पोड को किसने मैनेज करना है वो काम रेप्लिका का है। रेप्लिका बेसिकली एक मैनेजर है पोड को मैनेज करने का। अब जिस तरह हमारे आफाक भाई ने एक बड़ी प्यारी बात बताई कि वो अगर एक पोड खत्म होता है तो दूसरा वो उसकी जगह आ जाता है। इसे हीलिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान के जिस्म में जख्म लग गया, हाँ कोई हाँ गोश्त हट गया, उस हटने पर दोबारा अगर गोश्त नहीं बेसिकली हो रहा है। महमूद भाई ये सारी चीजें जो है ना ये डिप्लॉयमेंट कवर कर लेगा, आगे चल के डिप्लॉयमेंट जो है वो टोटल क्यूबरनेटिस को कवर कर रहा है, वो कवर अप ले रहा है, अच्छा, वो रेप्लिका भी डिप्लॉयमेंट देख रहा है, डिप्लॉयमेंट स्केलिंग भी वही देख रहा है। नहीं, मैं यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगा, आप ये इंशाल्लाह देखेंगे तो आप इस चीज़ को इन डेप्थ आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। डिप्लॉयमेंट के अंदर आता है रेप्लिका। बेसिकली डिप्लॉयमेंट वर्जनिंग और रोल बैक के लिए होता है। जिस तरह हम लोग देखते हैं और हम पुराना कोई कॉल करना चाहते हैं तो पुराना पोर्ट तो राइट। आ जाएगा, लेकिन पुराना पोर्ट नई आईडी के साथ आएगा, पुराने आईडी के साथ कभी भी नहीं आएगा। तो वो वर्जनिंग का बिल्कुल काम ऐसे बेसिकली डिप्लॉयमेंट एंड पर है, और रेप्लिका का जो मेन कोर है वो मैनेज करना है, और जिसमें जो इसमें भी मज़ीद जो मेन है वो स्केलिंग और हीलिंग है। स्केलिंग यही है कि जहाँ जिस तरह भाई ने कहा कि दराज़ है, अगर वहाँ अचानक कितने रश बढ़ जाए सीपीयू तो चलेंगे, कितने पोर्ट चलेंगे, वो काम है एग्ज़ैक्ट स्केलिंग का। एग्ज़ैक्टली। सही। स्केलिंग में ये भी है कि अगर आपको अच्छा 5 नहीं एक चाहिए, एक 2 बात ये चाहिए। पूछनी थी मैं बस बात एंड कि कर जो रहा हूँ। रेप्लिका सेट की यमल बनती है रेप्लिका सेट की, हुँ। उसमें हम ऑटो स्केलिंग रेप्लिका सेट की यमल में कर सकते हैं, ये डिप्लॉयमेंट में जाके उसकी ऑटो स्केलिंग होती है, स्केलिंग कहाँ पे होगी इसकी एक्चुअल में? जहाँ ये तक चेक मुझे कर याद है लेते हैं। साहब भाई ने बताया था कि जब जब डिप्लॉयमेंट करते हैं तो डिप्लॉयमेंट के अंडर ये देखें। रेप्लिका आता है। बिल्कुल ऐसे ही हो गया, मैं वही तो कह रहा था आपको। हाँ सही है, सही है। ठीक है। ठीक है यहाँ तक। आई सही थिंक है, ये जहाँ पॉड तक बनाया भाई है, सही। पॉड में काइंड भी दे दी उन्होंने रेप्लिका सेट, जो उससे जो पॉड बना है रेप्लिका सेट से। भाई अपना ये इसका जो वो है गिट रिपॉजिटरी जरा वो खोलिएगा, वो वाली सर अमीन वाली जिससे हम लोग देख रहे हैं। ये कोर कॉन्सेप्ट हमने 13% कवर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सारा हो गया क्या? जी। नहीं 13% वो लिखा हुआ है कि कितना आता है जो एग्जाम में जो तो आएगा। वही ना, हाँ तो 13% हमने कंप्लीट कर लिया ना, ये जी। सारे हमने सारी एक्सरसाइज कर ली। हाँ मतलब अच्छा, हाँ वैसे कर हम लिया। हमने ये समझ लें कि 3 तक तो हमने, सी तक तो क्लियर किया हुआ है, ए बी सी यानी कोर कॉन्सेप्ट, मल्टी कंटेनर, पॉड्स और पॉड डिज़ाइन, यहाँ तक तो हमारा सब क्लियर है। सही। क्योंकि अगर उसको आप खोल के भी देखें ना, उसमें वही चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मल चीज़ है, ये बेसिक कौन चीज़ सा है। है? ये किसके अंदर है? ये किसके अंदर है? ये है पॉड डिज़ाइन में। पॉड डिजाइन के अंदर। अभी नेक्स्ट हम लोग पॉड डिजाइन ही चलेंगे ना अभी। हाँ हाँ, इनमें भी एक दो नहीं, चीजें, नेक्स्ट हम लोग आएंगे एक दो बी पे, मल्टी 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 कंटेनर कंटेनर पॉड। ये भी मल्टी कुछ भी नहीं कंटेनर है, पोर्ट पर। चलेंगे इसमें लाइन तो इसमें से। सिर्फ 2 कमांड्स है, ये देख लें। इसमें सिर्फ वही है कि एक ही कंटेनर में दो, एक पॉड में 2 कंटेनर एक बना रहे पॉड हैं। में 2 कंटेनर बनाने हैं बस। बस ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट ये करके फिर सी पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज इसको अच्छा खत्म कल, कर दें। आज हाँ खत्म करते हैं। कल ऐसे भी आफाक भाई का कल टाइम ओवर हो गया, 21 मिनट ऊपर हो गए, 10 बजे ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं। अफाक भाई को यूनिट में बुलाया होगा। नहीं, नहीं भाई, असल में यार मैं, मेरा सुबह का स्केड्यूल बड़ा टफ होता है यार मुझे। और अच्छा, एक बात कहना चाह रहा हूँ, शेरदिल आईटी एकेडमी एक है, बेसिकली वो सब कुछ पढ़ाते हैं पैसों के हिसाब से। तो वो भी एक दिन है ना बता रहे थे कि यार सही तरीकाकार ये है कि रात को टाइम से सो जाओ और सुबह सवेरे उठो, हाँ क्योंकि उस टाइम सन्नाटा होता है, उस टाइम सब कुछ इको के साथ ज़हन के अंदर उतर रहा होता है, और वो हाँ जो सुबह याद हुआ वो फिर भूलता भी नहीं है। अच्छा तो ये दूसरे आफाक। एक बात ये करनी थी कि यार वो हम्म, जो हम कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी ये 5 7 6 10 लोग रह गए, तो उस पे उसको अगर मल्टी हमको लॉगिन मिल जाता है, अभी हमको उसको ले लेना चाहिए, क्या करें आप लोग ये बताओ यार। अगर तो मल्टी मल्टी मल्टीपल, मिल रहा है हाँ, फिर ले लेते फिर हैं, तो सही है। क्योंकि हाँ जी फिर तो सही रहेगा, क्योंकि उसमें तो यार और कोई भी कोई चीजें भी कवर हुई हम भी में से होंगी। कोई भी एक है ना उसकी थोड़ा सा रिसर्च कर ले कि हाँ भाई मल्टी लॉगिन का मिल जाए। माज कह रहा है कि मिल जाता था, माज जिसने ये बात उठाई थी, और आफाक भाई भी इस कोर्स की बहुत तारीफ कर रहे थे वैसे कि कोई अच्छा है, कोर्स। कोई है जिसने लिया हुआ हो, तो उससे हम यार पूछ सर लेंगे अमीन ने कैसा। भी कहा था उस दिन क्लास में कि आप लो, इनका कोर्स अच्छा होता है। हाँ अच्छा वो जो मिस वैसे जो है रेटिंग ना तो जो है हमें इसकी पढ़ा अच्छी। रही है, जो मिस जो पढ़ा रही है, जी जी। जो उनका नाम मुझे जहन में नहीं है, फायजा, जो मिस टीचर फायजा। फायजा। हाँ फाइजा खान जो है, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत अच्छा कोर्स है, हाँ आप वो लोग अगर उनके कोई अफोर्ड कर। यूडेमी पे भी उनकी अच्छी रेटिंग थी, मैंने देखी थी।
फिर क्या करें, तो ले अगर लेते हैं। इसका मल्टी लॉगिन वगैरह का देख लो तो यार ये जो गैप आ रहा है ना हमारा, अगर इसके एक आध 2 क्लासें हमारी और होंगी, जी जी उसके बाद उस गैप में हम उसको लेके बैठ जाएंगे तो हम हाँ, समझे कि कंटिन्यू ही रहेंगे एक तरह से, और वो मिलके ही उसमें पढ़ते रिवाइज रहेंगे। भी हो जाएंगे बाकी पुरानी हाँ, और चीजें। हमारा रिवाइज हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम वो कोर्स करके हम लोग अटेम्प्ट कर जाएंगे क्यों सी कैट को। हाँ, अल्लाह करे इंशाल्लाह। हो जाए, आमीन। इसके अंदर मैं अच्छा आपसे वो, आ- हाँ जी जी, बोले बोले। आसिफ भाई, वो आपकी जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट क्लियर हो गया था? जावास्क्रिप्ट का जो वो मैंने थोड़े बहुत किए यार, बाकी तो नहीं किए अच्छा मैंने। अब मैं मेटावर्स यार के उधर वास्ते भी नहीं वीडियो सोच रहा ज्यादा, अच्छा सच पूछो यार तो आप मैंने यकीन उधर करो, मैंने तो लास्ट दोनों क्लास अटेंड नहीं की, बल्कि 3 क्लास अटेंड नहीं की, वो जो सैटरडे वाली मैंने भी और मंडे वाली भी। अच्छा, मैं तो मैंने कल की क्लास अटेंड की थी पूरी, वो सर जिया वाली। जिस दिन, तो बेसिक हरीश, जी जी आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट की हुई? जी जी की हुई है। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने लास्ट सैटरडे, मतलब उसमें शादी में एंगेज था, जी मंडे को भी इसी तरीके से सैटरडे मंडे 4 क्लासें मैंने नहीं ली, सही। यानी ना अदनान गौरी के लिए ना मिस हीरा वाले लिए। जी तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर वही नोट एक्सप्रेस यही सब कुछ कवर हुआ, ये पढ़ा रहे हैं या कहीं आगे निकल गए? सिर्फ एक क्लास में नोट वगैरह तक पढ़ाया था, बाकी तो खैर वही नॉर्मल अपना जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अभी तक जावास्क्रिप्ट चल रहा है। जी, और बाकी जो जावा सर जिया की जो क्लास थी जो कल हुई थी, वो ली थी आपने? वो हाँ हाँ, कल तो ली थी। अच्छा हरीश भाई, जावा मिस हिरा स्क्रिप्ट जो खान है, जो है वो पढ़ा रही है ना, नोट जेएस पढ़ा रहे हैं ना हिरा खान। और लास्ट क्लास के अंदर तो वो उन्होंने जैसे किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले और इस तरह का किया। जी 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 कुछ नया तो नहीं सिखाया था, हाँ। कुछ नया तो नहीं सिखाया था उन्होंने। तो मैं ये तो हीरा खान, जावा स्क्रिप्ट में मेरे को हरीश एक बात पूछनी थी जी यार, जी कि उसमें जो है जो जैसे वो जो स्लाइस वाला जो ऑप्शन था एक एरे के अंदर, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर पूछे एरे पूछे लिस्टिंग। पूछे। नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन नहीं जो इन्होंने क्लास में सिखा रहे हैं कि जो एरे की जी क्लास जी सिखा जी रहे जी हैं जी जी स्लाइस हाँ, वाला, हाँ। कि स्लाइस स्लाइस स्प्लाइस दोनों। स्लाइस अब स्लाइस जो है ना मैंने करना तो शुरू कर दिया, समझ भी आ रहे थे, बट वो जब उन्होंने बीच की और आगे पीछे करना शुरू किया ना, फिर ऊपर से निकल के गया यार ये कहाँ से हो रहा है कैसे हो रहा है। अच्छा, मैं एक बात तो और कहना चाहूंगा, आप ये जो स्लाइस स्लाइस है ना, ये जो बता रहे हैं, इसका आगे आपको नजर आ जाएगा, रिप्लेस का एक वर्ड आएगा, वो जो इन तमाम चीजों को कवर कर लेगा। पहले पढ़ाते हैं स्लाइस अच्छा करना, फिर इसके बाद वो बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 होना चाहिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर आता है तो इस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कहानी चलती है, तो वो इंग्लिश वाले लोग ये पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा जुमला बोलना चाहिए जिसके बाद स्टॉप लग जाए। तो बस वर्ल्ड वॉर 2 एक जुमले में लिखा हुआ है, सेकंड वर्ल्ड वॉर को चेंज करें। अब वो किस तरीके से चेंज करेंगे, तो वो स्लाइस स्लाइस के मेथड को यूटिलाइज करते हैं। फिर उसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे तो उसको एक नए तरीके से, और उसके नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे तो आपको सिंपल आ जाएगा, यार रिप्लेस का वर्ड यूज कर लो। तो जब रिप्लेस ही सिखाना था तो इतना घुमा फिरा क्यों रहते? तो आप परेशान नहीं हो, आप ये पढ़ लें। एक बुक है कि स्मार्ट वे टू मैं लर्न महमूद भाई जावास्क्रिप्ट। सच बताऊं, मैंने जो है ना 98% फोकस यहाँ क्यूबिलिटीज पे कर लिया अपना, कि यार इसको जरा देख लें ये हाथ से नहीं निकल जाए, इसलिए कि ये भूल जाएंगे ना तो ये सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा 4 महीने। दोनों या अच्छा अल्लाह ताला ये अरीस का और आफाक का भला करे, अगर आज क्लास में ना बताते कि ये आसान है, वरना मैं तो डिप्रेशन में आया हुआ था, मेरे को पता नहीं कहाँ से आएगा। हम्म, क्योंकि अच्छा, क्योंकि मैंने डॉकर वाले में यही हुआ था। हाँ, पाना वर्ष को इतना लाइट लिया है कि जो पहला सर ने असाइनमेंट दिया था, मैंने अभी तक वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया हुआ। वो जो पहला अच्छा, असाइनमेंट था, क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन बनानी थी मेटावर्स की, मैंने वो तक नहीं किया। मैंने कहा वो कर लूंगा, मसला नहीं है, ये मुझे मुश्किल लग रहा था। अच्छा, मैं तो अच्छा जिस दिन पहली क्लास थी मेटावर्स की, उन्होंने बोला कि जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट करना है। मैं आ गया, मतलब रातों रात जमा करवाऊंगा असाइनमेंट। मैं सही। 12 बजे बैठा है असाइनमेंट करना है, मुझे सुबह के 8 बज गए, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। सुबह के 8 बजे तक कितने मैं किए? बैठा हुआ कर रहा था बच्चे तकरीबन। तो हो गई, वरना तुम्हारा हाल भी है हमजा हाँ जैसा सही होना बोल रहे था। हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत बुरी तरीके से बचा। मेरे 31 हो गए थे, 31 हो गए थे, सिर्फ 14 बचे थे। फिर मैंने मैंने नहीं नहीं यार, किया। अब नींद पूरी करनी है, मैं खैर सो गया। फिर मैंने 1 हफ्ते तक तो मैंने हाथ ही नहीं लगाया उसको, डर के मारे। फिर अच्छा उसके रीज बाद मैंने आपने काम वो किया। कब लिया था? डिप्लोमा हो गया आपका एपटेक से? वो तो डिप्लोमा वो भी 3 साल हो गए, 2019 में कंप्लीट ख़त्म हो हो गया गया था। मतलब? हाँ 3 साल पहले हो गया था, 2019 में। मतलब शुरू तो शुरू कब अरीज लिया, अभी शुरू कब आप किया? कहीं कोई फ्रीलांसिंग वगैरह या कोई आईटी से रिलेटेड 2016? काम कर रहे हो अभी? नहीं आईटी से रिलेटेड तो खैर नहीं कर रहा, असल में टाइम ही नहीं मिल पा रहा तो आईटी से। अगर ऑफिस में होता यार हूँ देखो सुबह। मैं एक चीज हरीश, मैं जॉब क्या सुबह करते घर हो कहाँ आप? करते हो? सुबह यार बिजनेस है अपना। अच्छा अच्छा। बस मैं आपका भी कोई मेरा वाला हाल है, पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ कुछ और रहे हैं और जॉब हमारी कुछ और हाँ है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। यार ये कराची टीस का हाल है। मैं अपना काम बताऊं भाई, मैं कपड़े सीता हूँ यहाँ पे, गारमेंट्स का काम है मेरा, ये अरे सिलवाता हूँ इनको हमारा भाई। धागों का काम है आसिफ इसका भाई। आईटी बस सही है यार, ईद पे आएंगे हम आपके पास।
अच्छा यार, सब भाई से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था भाई बच्चे कि बच्चे बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, वो बच्चों के कपड़े बनाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, मसला हो गया फिर। बेटियों के हैं, छोटी बच्चियों के कपड़े, कोई मसला नहीं है, जिसको भी साइज है मेरे पास आए ले जाए, कोई आसिफ टेंशन भाई, नहीं है। आपसे मैंने कहा था मेरी 2 बेटियां हैं मुझे, और मैंने ये भी कहा था आप कि मेरे मैंने को घर में एज बैठ एज कर, बताओ, मैं इंशाल्लाह ले आऊंगा। अच्छा एक है 1 साल की है, 1.5 साल की, और एक है 3.5 साल की है। नहीं नहीं, मेरे पास 5 साल से शुरू होता है और 12 साल तक का तो था। 5 साल बाद आना मेरा। हाँ, यार अभी कल डेढ़ एक बंदे से साल, आप मुलाकात 3 साल हुई, इंतजार करो। कल एक बंदे से मुलाकात हुई, वो कह रहे यार मेरे 12 बच्चे थे। मैंने कहा उम्र क्या है? कह रहे 35। तो मैंने कहा कि बच्चे कितने हैं? कह रहे 5 तो गुजर गए, 7 हयात है। मैं कुछ देर के लिए देखता रहा उसको, मैंने कहा 35 साल है और माशाल्लाह 12 तक पहुंच गया, तो पठानों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने कहा यार, आपको नहीं पता है नहीं, मेरी उम्र अल्लाह की कितनी है? देन है, इसको इसको हमारा इनको कुछ नहीं पहले है, ही अल्लाह की देन है। क्यूबरनेटिस पढ़ लेनी चाहिए थी यार, उससे तभी मैंने हाँ बोला, मोटिवेट हो जाता। उससे मैंने पूछा कि आपको हाँ। पता है मेरी उम्र कितनी है? कह रहे कि कितनी हो गई? मैंने कहा मैं 37 अच्छा प्लस भाई, में हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सब बातों की ओ बोलते ओ रहते ओ ओ, अरे चले चले। अच्छा, हैं। अरीज खाने ये का, आखिरी की काट देना भाई। हाँ भाई कट कर देंगे। अरीज एक बात कह रहा हूँ वो सारे साथियों इस से पर कि अमीन बोलेंगे ये क्या चल रहा है भाई। नेक्स्ट मंथ के मिड से पहले पहले कोशिश करते हैं, 10 तारीख या 5 तारीख या 15 तारीख से पहले पहले एक मतलब आउटिंग हमारी हो जाए, भाई गेट आप टुगेदरिंग हो जाए आफाक भाई, खाने के आप लिए। जो है ना वो कोर्स की तैयारी करो, लेने की जो भी लेना है ना, उसको जरा हाँ देख हाँ लो। हम लोग मिलके हाँ उसको हाँ। परचेज कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है उसकी। और नहीं है, हम हाँ लोग सही इसी है। तरह जो है ना, जब क्लास आसिफ, हमारी ये हाँ वाली, तो आसिफ हम सभी इसमें भाई, हाँ हाँ ठीक है वो हम जा रहे हैं, उनके 1 मिनट रही है 30 होने में। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, हम अगले महीने के दरमियान से पहले कहीं खाने का बंदोबस्त कर लेते हैं, मिलकर सारे ना अमेरिकन बेस पर बैठ जाएंगे, जी ताकि एक दूसरे का चेहरा देख लें कैसे है कैसे नहीं। मुझे आफाक जी भाई जी, का याद चल, है और आपका आसिफ भाई का याद है, बाकी नहीं मुझे नहीं, कुछ याद क्लास में कल मिल लेंगे, कोई मसला नहीं, परसों हाँ क्लास में हाँ मिल ठीक है लेंगे परसों कल। भाई। क्लास में मिलेंगे, कल तो टेंशन ऑनलाइन है ना। अच्छा, कल रात को सर की क्लास है 8 बजे। हाँ 8 बजे कल ऑनलाइन क्लास भी है। हाँ। चले आसिफ भाई, फिर निकलते हैं इंशाल्लाह, सही है, सेफ से चले भाई तैयारी। ठीक है इजाजत भाई। दें यार, फिर आज की इंशाल्लाह। क्लास ओके, खत्म करते हैं बस यहीं पे। आफाक भाई, आप जो है ना उसको फोकस कर लो यार, वो जो वो तो कोर्स मुझे तो लेना है ना। कार्ड का वो डालना है बस, वो को टेंशन नहीं है, देख लूंगा कल मैं, फिर चलिए उसको चलिए। परचेज कर लेते हैं। मैं कर एक लो काम भाई। करता हूँ, मैं तो वैसे ही क्रेडिट कार्ड पर लूंगा, तो मैं हम्म। परचेज कर लेता हूँ, फिर देख लेते हैं यार, जो आता है उसको बोलेंगे हाँ हाँ, भाई जो दे होगा दो। आप शेयरिंग उस हिसाब से हाँ कर लेंगे, जो भी आप हाँ मुझे सही, बता देना, मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। सही मैं है, भी ठीक हाजिर है। हूँ। नाम लिखवा लेना, ताकि हर बंदा मेरी तरह कोई फ्री में लेने के चक्कर में नहीं हो। क्या एक काम आपसे भी करेंगे, पैसा है अभी यार। संडे संडे की क्लास हो जाए उसके बाद कर लेते हैं इस पे डिस्कशन। चलो ठीक संडे को ठीक मिलके फाइनल करके ले हाँ लेते हैं बस, ठीक ठीक है है। ठीक इंशाल्लाह है, कोई इंशाल्लाह। इशू नहीं है। ओके ओके, भाई अल्लाह हाफिज। संडे के दिन है ना, उधर ही उसी टाइम पर खरीदेंगे, सही है। हाँ ठीक है। और वही जितना डिवाइड कर फाइनलाइज लेंगे। होगा ना उधर ही कर हाँ, लेंगे, वही सही है, यार यूं कर। डिस्ट्रीब्यूशन इंशाल्लाह। कर लेंगे, चलो ठीक सही है हो गया, मसला ठीक हो नहीं। गया। ओके ठीक है। ओके। ओ अल्लाह ओके 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 ओके। भाई, रिकॉर्डिंग डाल लेना बस। ठीक है भाई, वो मैं इंशाल्लाह डाल ओके। दूंगा। ओके। बाकी ये कि फिर इंशाल्लाह अरीज, नेक्स्ट क्लास में। मैं अरीज आपको जो है ना थोड़ा जावा स्क्रिप्ट के लिए छेड़ूंगा जी जी पर्सनली, जी ठीक जी, है। आसिफ भाई कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह यार, बहुत ठीक है, शुक्रिया भाई। फिर ओके, ओके अल्लाह आज हाफिज। का और सेशन ये बाकी एंड ये करते हैं फिर। रिकॉर्डिंग डाल देना, मेरा बड़ा मसला हो गया था बीच में, मैं 15 20 25 मिनट गायब रहा था जी यार। जी मैं डाल दूंगा, मसला या नहीं है। आसिफ सफी भाई, जो 2-3 दिन पहले क्लास हुई थी वो रिकॉर्डिंग है क्या? हाँ हाँ, हाँ वो हाँ उसकी डाली भी है, है, पूरी रिकॉर्डिंग है। ग्रुप में शेयर की थी आपने? ग्रुप में शेयर की जी थी। जी, शेयर की भी। अच्छा, मुझे मैंने 2 मरतबा देखी है भाई वो। मुझे एक मरतबा दोबारा शेयर कर देंगे, मैंने नहीं देखी। मैं अभी शेयर, अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। ओके, ग्रुप थैंक में यू। डाल देना आसिफ भाई, ग्रुप में, इधर नहीं डालना, वो ये बंद हो जाएगा ना, ग्रुप मैं में डाल ओके देना। ओके ओके। मैं अभी वही वही डाल देता हूँ, अभी डाल अल्लाह देता ओके हाफिज, ओके। अल्लाह चलिए हाफिज। ओके। आफाक भाई बहुत ओके अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, आफाक भाई, अल्लाह हाफिज। हूँ। चले भाई, ठीक है अल्लाह भाई, हाफिज़, अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम। वालेकुम अल्लाह सलाम। हाफिज, अली, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ उबैद, भाई। अल्लाह हाफिज।